धम्मपद धम्मपद छः की फिक्स चेपा छः मतलब किस तरह से हम लोग अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। और शुद्ध चित्त और पवित्र चित्त से व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है, तो मानवता जागृत होती है, वास्तविकता का पता लगता है। शील क्या होता है उसके बारे में हमें ज्ञान होता है, फिर शील पर हम चल सकते हैं। समाधि किसे कहते हैं उसके बारे में हमें ज्ञान मिलती है, फिर हम लोग समाधि का अनुसरण कर सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। और प्रज्ञा शरब किसे कहते हैं उसके बारे में हमें पता लग जाता है सैद्धांतिक पक्ष के अनुसार। फिर व्यवहार में उसको हमको उतारना होता है, फिर व्यवहारिक पक्ष जो है शुद्ध हो जाता है, वो धम्मपद है। 423 गाथाओं में तथागत सम्यक संबुद्ध के 45 सालों में जो उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन जो है छुकी खोलो को छुकी खोलो जो छोड़ दिया था लोगों को शुद्ध होने के लिए, बुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, उसको निचोड़ करके 423 गाथाओं में कविता की तरह, कविता तो नहीं है, कविता तो कल्पना पर निर्धारित होता है, ये तो बुद्ध का अनुभव जैसा था उसको वैसा ही यहाँ बताया गया है, जैसा मिलारेपा का गुरु होता है वैसे ही। तो उसमें जो है 26 अध्यायों में जो है ये पूरा संकलित किया गया है बुद्ध घोष द्वारा। तो उसमें से हम लोग 19वां जाकर के 20वां में प्रवेश कर चुके हैं। उसको कहते हैं मध्ववग्गो, मार्ग किसे कहते हैं। तो संन्यास के छोस में जाने का जो है मार्ग जो क्या है, कैसा है वो, तो उसके बारे में कर हम लोग ने पढ़ा कि मैंने बताया कि आप लोग को अष्टांगिक मार्ग जो है मार्गों में श्रेष्ठ होता है। 4 आर्य सत्य जो है सच्चाई में श्रेष्ठ होता है। मन में जो वैराग्य जो संसार के प्रति किन भाव उत्पन्न होकर संसार से संसार से विरासत होकर के जो साधना करता है, जो नमलन करता है, वो जो है धर्म में श्रेष्ठ होता है। और द्विपदानंच चक्षुमा, और जो 2 पैर वाले जो प्राणी है मनुष्य में चक्षुमा, जिसको आंख पैदा हो गया है, चक्षुम उत्पादि विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि, वो कैसा आता है, चक्षुम उत्पादि ज्ञानम उत्पादि विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि, बोल जिसे आंख प्राप्त है, जिसे विद्या प्राप्त है, जिसे आलोक प्राप्त है, जिसे प्रज्ञा प्राप्त है, जो शुद्ध हो चुका है, बुद्ध हो चुका है, वो 2 पैरों में कौन है, वो भगवान बुद्ध है। चक्षुमा द्विपदन्नंच चक्षुमा, द्विपद में कम से कम नहीं तो वो छतम छे, कंगी मतलब 2 कंगा वाले, तो करने संगे चुन देंगे, इसलिए कम से कम नहीं तो वो छतम छे सचिन दिला गुम्बा दुपुर में, और इसलिए ऐसा तत्व लगाते हैं संगीत को। कंगी में छोटू जगह 2 पैर वालों में जो है चक्षुमान, जिसने विपश्यना का जो साधना जो है परिपूर्ण कर करके बुद्ध हो गए हैं, सम्यक संबुद्ध हो गए हैं, शास्ता हो गए हैं, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। तो इससे बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यही मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके हम मार को पराजित कर सकते हैं, दुंगल को खत्म कर सकते हैं, दुख को खत्म कर सकता है, वो संघर्ष का छस है। इसीलिए तुम इस पद पर जाओ, इस मार्ग पर जाओ तो दुख सब खत्म हो जाएगा, जब दुख खत्म हो जाएगा तुम्हें विमुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए संघर्ष ने कहा कि संसार के दुख रूपी कांटे की जड़ को देखकर ही मैंने इस रास्ते को खोज निकाला है। संसार के कांटे रूपी दुख के जड़ को देखकर ही मैंने इस छस को खोजा है, खुद साधना करके मुझे पता लगा है, क्योंकि फिर संघर्ष हो गया ना। इसीलिए कहते हैं ऐसो व मग्गो न थन्यो दर्शन से विशुद्धिया होता है। लम क्या कहते हैं, लम धीले शेन माछीस बोलते हैं, लम नी धेले शेन माछी छेजा देला जुपरा देव होता है ना। इससे बढ़कर कोई दूसरा उत्कृष्ट मार्ग नहीं है। जिस मार्ग पर चलकर आप दुख से दूर हो सकते हैं वो मार्ग जो है यही मार्ग है। क्या है, अष्टांगिक मार्ग, कल बता दिया मैंने। और 4 आर्य सत्य के बारे में भी कल बता दिया। उसका सब निचोड़ निकाल के लाए तो पाप मत करना, पुण्य का संचय करने, अपनी चित्त को परिशुद्ध करना, यही संघर्ष का छस है, यही संघर्ष का तंबा है। रंगे सेमनी योग सुधु दिन संगे छे हिन्नो बोलने से चलेगा, तंबा हिन छे हिन्नो वामी हिन्नो बोलने से जो भी शब्द जोड़ो वही बन जाता है। तो सब पाप साकरण कुशल से उपसंपदा सचित परियोत अपन्नम यतम बुधानुशासन। सचित परियोत अपने चित्त को खुद साफ करना चाहिए, यही संघर्ष का छस है। तो
सेमदुलवानी लेखबाते सेमदुलवानी थोड़े टॉप्स जिसका मन शुद्ध हो गया है उसी के लिए स्वर्ग है, जिसका मन अशुद्ध है तो वही नरक है बोलते हैं। तो इसलिए सब स्वयं के ऊपर निर्भर है। दूसरी बात कल बताया तथागत सम्यक संबुद्ध ने तेजिंशे पे सुमसम दे छचा लेला पेपर सुगंबे नंबर जुबे ना दूजे चिंवा नमडोलते हैं से दूजे चिंवा नमले डोल बोलते तुम्हें ही कि चंगा तपंग आखा तारो तथागता प्रतिपन्ना पामोखंती जाइनो मार बंदना। मैं तो मार्ग दर्शक हूँ, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं उस मार्ग पर चल करके मैं बुद्ध हो गया हूँ। सब मार्ग को मैंने, सब रास्ते को मैंने क्रॉस करके खोरवा दुंगल जी क्या भाव सागर से पार जा करके कैसा पार जाना है मुझे पता है। मैं पार हो चुका हूँ, मैं हो चुका हूँ, इसलिए मुझे रास्ता पता है। तो रास्ते को मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ किस तरह जाना है और मैं ऐसा ऐसा रास्ता बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग को मैं पकड़ करके वहाँ फेंक नहीं सकता हूँ जहाँ मुक्ति है। धक्का दे करके सिर पर पानी छिड़का करके मैं आपको पाप को दूर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पर जो चलेगा यथावत, पहले धम्म को सुनेगा परियत्ति, फिर उसके पर चलेगा पटिपत्ति, एक एक कदम चलेगा, सूक्ष्म के ऊपर बैठेगा, शील का पालन करेगा, शरीर से पाप नहीं करेगा, वाणी से पाप नहीं करेगा, मन से पाप नहीं करेगा। फिर उसके ऊपर फिर मन को एक जगह रख के सांस या अन्य 39 किस्म का जो आलम्बन है उसके ऊपर मन को रख करके मन को शिथिल करेगा, शांत करेगा, पूरा तीव्र करेगा, पूरा जागृत अवस्था में होश आवास के साथ, बिना विकार से, बिना पकड़े, बिना द्वेष किए, ऐसा उसको जानेगा। जान करके तब देखेगा कि शरीर क्या चीज है। पूरा शरीर में अपना मन घुमाएगा, कहाँ है शरीर है, तो ढूंढेगा तो शरीर मिलता नहीं है, अच्छे साधक को है ही नहीं तो क्या मिलेगा। तो उसी तरह मन को ढूंढेगा, मन भी नहीं मिलेगा। संवेदनाओं को ढूंढेगा, जो छोरवा कहते हैं, जैसे अच्छा फीलिंग, गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, न्यूट्रल फीलिंग, व्हाटसोएवर, व्हेन यू सर्च इट वन बाय वन यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा। ऐसा पूरा देखेगा। फिर बाहर के स्कंद को देखेगा, रूप को देखेगा, स्पर्श को देखेगा और गंध को देखेगा और पूरा फेनोमेनन को देखेगा। देखते 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 अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। सब उत्पन्न हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, सब उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। कैसा पता लगेगा? जो बुद्ध ने बताया गया जो अमृतवाणी है, पहले सुनना पड़ता है किसी अनुभवी आचार्य से या गुरु से या शंभो रिम्बोचे लोग से सुनना पड़ता है। सुनने से नहीं होता है, सुन करके मन में बिठाना पड़ता है। सुनने को थेपे शरब बोलते हैं, मन में बिठाने को संपे शरब बोलते हैं। जब वो नमलन में आएगा तो उसको घुम्बे शरब बोलते हैं। इसलिए किसी विद्वान ने कहा कि सुनने थे तो समदे घुम्बाला नहीं रब तुझा, पहले सुल में बैठो, ठिम में बैठो, पाप का कार्य मत करो शरीर, वाणी और मन से। फिर उसके बाद सुनो धर्म को, सुन के बाद सोचो, फिर गम में जाओ। ये आचार्य बसबंधु इंजन जी ने अभिधम्म कोश में ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से रास्ते पर जब तक नहीं जाओगे तो तब आप मार के बंधन से छूट नहीं सकोगे। तो इसलिए चंडू हमको करना है। बुद्ध पानी से पाप को नहीं धोते हैं। किसी के सिर पर हाथ रख करके उसके घेक परचित जो स्वयं का जो मैल है उसको नहीं हटा सकते हैं। हुंदा का घेक परचित को वंग करके हटा सकता है, लेकिन असली जो मैल है जो हमारे मन के साथ चिपका है वो खुद को ही कोशिश करके निकालना पड़ता है। भगवान बुद्ध भी नहीं निकाल सकते हैं, कोई रिम्बोचे या कोई बहुत बड़ा गुरु भी, कोई तांत्रिक या यांत्रिक या मांत्रिक कोई भी नहीं निकाल सकता है, खुद को कोशिश करने पड़ता है। यही संघर्ष का छस का छछु है, यही विशेषण है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि असली छस मन के मैल को धो के निकालना है। जो हम लोग कर्म कांड करते हैं वो अपने घर के सुख शांति के लिए हो सकता है, गांव के सुख शांति के लिए हो सकता है और देश के सुख शांति के लिए हो सकता है। उसका संबंध भौतिक है, साचू मेलुंग नमगा से संबंध है उसका, स्वयं से कोई संबंध नहीं उसका। स्वयं से संबंध तो हमारा मन खुद ही है। संगे चंदेंदे यही कहते हैं, कहीं पहले गया कि तुम अपने स्वामी खुद हो, तुम अपने मन के मालिक खुद हो। जो अपने मन के मालिक खुद है समझ करके अपने मन के दोषों को हटा करके जाता है, उसे दुर्लभ जो संपत्ति जो है निर्वाण है, संगीत का गोपंग है, तब मिलता है। अतो ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया अतने वसुदंतेन नाथो लभती दुर्लभम बोलते हैं। भोटी भाषा में तानी धागी गोनिंजी जेन्नी सुता कोंदु जुर तानी लेपर थुलवे ना शिंतु न्यागी गुन्नी जुर से शिंतु ने काय गुन्नी जुर से। जो प्राप्त करने में दुर्लभ है संगीत का गोपंग, वो भी प्राप्त किया जा सकता है जब अपने को अंदर देख करके अपने
चित्त को खुद खुद के द्वारा धोए, खुद होश आवाज से पता लग के विकार से मुक्त हो जाए। तो ये सूंगी दुचिए, ये सब मैंने कल बताया था ना, तो कल काफी बताया था मैंने। उसके बाद हमने कल बताया था कि क्या बताया भगवान बुद्ध ने, ये जो है प्रज्ञा से संबंधित रखता है। इसमें पहले भी आया था, पहले चैप्टर में आया था ना, जो गेलोंग कहता है, जो उपासक या उपासिकाएं कहता है कि मेरा तो सुलझम बहुत साफ है, मैं तो ना शरीर से पाप करता हूँ, ना वाणी से पाप करता हूँ, ना मन से पाप करता हूँ, पाप नहीं करता हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, ऐसा हूँ बोल के हूँ को यहाँ ला दिया ना, और हूँ को पकड़ लिया तो वो भी जिम्बा हो गया, आसक्ति हो गया। जैसे अपने रुपए पैसे को पकड़ता है ना, वैसे ही पकड़ना होता है उसको। सुचिम तो छुपजिन बोलता है, शील व्रत परामर्श बोल के ऐसा आता है। शील को भी पकड़ना है, मैं तो बहुत शीलवान हूँ, मैं तो बहुत गमचन हूँ, मैंने तो गम किया, मेरे को आता है मन को कैसा स्थिर रखना, करता है, आता भी है, लेकिन आता है बोल दिया ना, उसके प्रति आसक्त है ना, मैं को खड़ा कर दिया ना, मैं होता ही नहीं तो मैं को खड़ा कर दिया, तो इससे पूरा ज्ञान नहीं होता है। वो के तथागत सम्यक संबुद्ध ने समझाया था, पिछले चैप्टर में बताया था। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि से मन के विकारों को देखते हुए निरासक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक निरासक्त नहीं, निरासक्त मतलब जिम्बा ले ढलवा, झेम्बा ले ढलवा, पकड़ से बाहर आना है, पकड़ना बंधन है, पकड़ नहीं पकड़ के मुक्त होना मुक्ति है, संन्यास का रूप है। तो कैसा हम लोग पकड़ से बाहर आ सकते हैं, उसके बारे में कल में कहा था। तो गेलोंग लोग जब शाम के समय गेलोंग लोग पूरा साधना वगैरह दिन में क्या कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान करके रेस्ट कर रहे होते हैं, सब गप्पे मार रहे होते हैं। गप्पे मार के कहते हैं कि हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो रास्ता उबड़ खबड़ है, वहाँ तो पेड़ गिरा हुआ है, यहाँ तो कंकड़ पत्थर है, वहाँ तो साफ है, वहाँ तो ऐसा है, मतलब बाहर के रास्ते की और बड़ी गप्पे मार के बैठे थे। संगत ने उनको बुला के देखो अब लोग गेलोंग लोग है, चौसवा लोग है, बाहर के रास्ते में क्या है, अंदर का रास्ता को ढूंढो, जा रहे हो ना उसको और जो है उसके ऊपर आगे से आगे बढ़ते जाओ। क्या है रास्ता, अष्टांगिक मार्ग है। क्या है सत्य है, 4 आर्य सत्य है। और कैसा मन को सुधारना है, जो मैं बोला था ये करो बोल के, उस उपलक्ष्य में ये सब चला है। ये तो एक उस उपलक्ष्य में वहाँ चला है ना, लेकिन हम लोग को इसी तरह समझना है, हमको उस रास्ते पर जाना है। तभी संगेश का उसका गिलब या उसका जो है खता बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, छस का बारे में जो क्या कहते हैं, जो शिक्षा है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए तो उसके बाद बुद्ध ने कहा, फिर भी बुद्ध संज्ञा चुमने दे, बुद्ध मतलब संज्ञा, संस्कृत में बुद्ध, पाली में भी बुद्ध बोलते हैं। तो संज्ञा जो है, संज्ञा और हम लोग में बहुत फर्क है, हम गुरुओं और संज्ञा में बहुत फर्क है। संज्ञा तो थमची छंपा है, हम लोग थमची छंपा नहीं है, हम लोग उसके प्रतिनिधि की तरह हैं। संज्ञा तो जानता है कि इस व्यक्ति को कैसा छोड़ देना चाहिए, कहाँ तक पहुँचा, कैसा देना चाहिए, वही देते थे तो वही कल्याण हो जाता था। तो उस तरह का भाव तो हम में नहीं है। तो संघर्ष ने देखा कि इन लोगों में अनित्यता का भाव जो है कमजोर है। दुनिया में जितना भी चीज है सब नित्य नहीं है, सब उत्पन्न होकर खत्म होने वाला है, ये इनके अंदर कमजोरी है बोल के उन लोगों को उसी तरह चॉइस देते थे, जैसा जैसा उनको चॉइस चाहिए होता वैसा देते थे। तो यहाँ भी इस तरह ही जो जब जेतवन में तथागत सम्यक संबुद्ध विहार करते थे, 500 भिक्षु जो साथ में गए थे, तो उन लोग जो है वे लोग जो है संगीत के पास गए, तो संगीत से कर्म स्थान लेकर के मेडिटेशन करने गए, कौन करने गए। कर्म स्थान होता है मेडिटेशन करने का विधि, उसको तिब्बती भाषा में लेजी बोलते हैं, लेजी। लेजी ये बुद्धों में बहुत आता है। तो दिया आप लोग ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, जा करके उन लोग ने करने की कोशिश किया, उनका मन नहीं बैठ रहा था। फिर दोबारा आ गए संगीत का, भगवान हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, और डिटेल में बताइए। तब बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा, ज्ञान चक्षु से देखा, तो इनको मितक्पा के बारे में बोलना है। मितक्पा का ज्ञान इनको कुछ नहीं है समझ करके फिर मितक्पा के बारे में बोले। क्या बोले, सभ्य संखारा निच्चाति यदा पंजाय पश्यति अथ निबिंधति दुखे समग्रो सुत्या। कहते हैं कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीजें हैं, उसके साथ हमारा जो शरीर है, तो हमारा मन है, जो काल्पनिक जो मन है हमारा, ये सब जो है अनित्य है, क्योंकि ये सब संस्कारिक वस्तु है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अपने आप में कुछ नहीं होती है, भी है जैसा लगता है। जब इसको देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक एक क्षण में गुजर रहा है, या उपज
उपज्यंती निरुज्यंती, उपजित्वा निरुज्यंती, उत्पन्न होकर के निरुद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस तरह से संघर्ष में छोड़ देते हैं। इस तरह से जो उत्पन्न होकर के खत्म होने वाला जो संसार के सभी वस्तुओं और मन का और शरीर का स्वभाव हो, उसको जो साधक जो है प्रज्ञा से देखता है, शरब से देखता है, तो उसे जो कोई भी दुंगल जो है, कोई भी दुख जो है उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो दुख जो है वो निर्भेद हो जाता है, मतलब दुख के बारे में पता लग के दुख की ओर आसक्ति नहीं होता, जिम्पा नहीं रहता है। तो इसलिए जो है वो ऐसा जो समझ करके जो मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है वही विशुद्धि मार्ग है, वो विशुद्धि मार्ग है। नमदा लम बोलते हैं, चौस का लम वो है कहते हैं। तुझे थमचे मिता चे गंग शेरपची थोंगा तुंगल कुंजी छुप मेजुर तेने नमदा लमे नोस, नमदा लम इसका नमदा नम्रता पे लम मतलब विशुद्धि मार्ग, चौस का मार्ग ये है कहते हैं। इसको हम लोग ध्यान नहीं देते ना। दुर्जे चोपा पढ़ा है मैंने, यही तो पढ़ा है साथ में। लास्ट में कहते हैं कि रबजुर को कहते हैं कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है तो ये सब क्या चीज है। तो संगेश कहते हैं कि ये सब है लेकिन अपने स्वभाव से नहीं है, ये सब खत्म होने वाली है। जो दिखाई देता है घर मकान पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश कीर्ति प्रशंसा निंदा दुख सुख जो कुछ भी है वो दिखाई देता है, उस समय है जैसा लगता है, लेकिन बाद में कुछ भी रहने वाला नहीं। सब सपना है, सपना सपना की तरह हम लोग सपना की तरह देख रहे हैं। अभी यहाँ प्रवचन हो करके 10-11 साल गए ना, कहाँ है वो लोग? सपना नहीं तो क्या है, गुजर के चले गए। वो वापिस आ सकता है उसी शरीर से, उसी अवस्था में वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता है। आएंगे अपने कर्म के अनुसार, कहाँ जन्म हो रहा है क्या हो रहा है हमको क्या पता। मिलम तो है सब मिलम। तो कहते हैं दुर्जी चोपा में लास्ट में सुबुति, इन ये सारी चीजें जो है बिल्कुल नहीं होते हुए है जैसा लगता है नहीं है जैसा लगता है। लाइक वाइज ड्रीम बोलते हैं, जैसे मिलम की तरह, जैसे पानी के बुलबुले की तरह, घास के ऊपर जो ओस बिंदु की तरह, बिजली की चमक की तरह, हवा की जोंगों में जलते हुए दीपक की तरह। हवा के जोंग में हवा आ रहा है खूब, वहां पर छम्मे जला दिया है, छम्मे चला दिया ना, तो हवा आ रहा है तो वो तो ऐसा कर रहा है जो पता 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 हवा जोर से आ गई तो पट पड़ के खत्म हो जाता है अंधेरा। तो इसी तरह हमारा जिंदगी है, पानी की बुलबुली की तरह बुक 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 फट जाता है खत्म, बुक 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 फट जाता है। इसी तरह है। इसी तरह हम लोग सुबह ये बुद्ध अमृतवादी का पारायण करते समय हम लोग हमेशा याद करते हैं ना, पढ़ते हैं ना। वो पढ़ना कोई भजन नहीं है, कीर्ति नहीं है, कोई आरती उतारना नहीं है। उसको समझने के लिए हम लोग मुंह से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मा रब्रे मर्मे जुमा शिल्पा छुबुरता नीलम लोकदम तिंदा बुद्ध गुजे चुनम देत्रता। यह भी जो मैंने अर्थ बताया यही है। संस्कृत में था पहले दुर्जी चोपा, तारका तीम्रम दीपो माया वश्य बुद्बुदम, बुलबुले की तरह बुद्बुदम स्वप्नच्च विद्युत ब्रह्मच्च एवं द्रष्टव्य संस्कृतम। इसी तरह जो संस्कारिक चित हो इस तरह से देखो, एवं द्रष्टव्य इसी तरह देखो। पूरा संस्कार जो है जैसा लगता है लेकिन नहीं है, है जैसा लगता है लेकिन नहीं है। नपा दूध सनुबस निंसा ठसेमेनितन इमा शिशी विमिक्सा नोर जाक्से जिंग छटला विमिक्सा फिमिक ठुसिमै तोब्लिक कशम थनु धाशो कुलशो जिक्षो। अजीब जैसा नहीं है। तो यही तो सिखाता है, छस असलियत सिखाता है। खासकर जो संगेस का छस है, ये जो है कहते हैं नंगबा का छस है। नंगबा मतलब वो क्या कहते हैं, मन को सुधारने का छस है। इसमें कोई भी पाखंड और दिखावा नहीं है, अंधविश्वास इसमें बिल्कुल नहीं होता है। कुछ भी नहीं है ये। दुर्जे चोपा में यही तो पढ़ता है। दुर्जे चोपा क्या है बताए? दुर्जे चोपा ऐसा बुद्ध का ज्ञान जो वज्र की तरह है, हीरा की तरह है। हीरा तो एक भौतिक चीज है ना, एक हीरा की तरह है। हीरा की तरह ज्ञान, जो अज्ञान जो हमारे अंदर जो गलत विचार है, उस गलत विचार को है तोड़ के काट के फेंकने वाला ऐसा ज्ञान। वो ज्ञान बुद्ध ले ये ज्ञान है बोल के थोड़ी देंगे हमको। रंगी सेमनी यंगसु धूल बदला, अपने से को खुद तुलसी करके साधना करते 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 वो हीरे की तरह शुद्ध ज्ञान जो हमारे अंदर तृष्णा रूपी जो जहर है उसको काटने वाला वो ज्ञान है ना। वो ज्ञान कैसा आता है? पहले धर्म को सुनना, फिर चिंतन करना, मनन करना, फिर घूम करके क्या है, तुम क्या हो, देखो मैं कुछ भी नहीं है, पता लग जाएगा।
कुछ भी नहीं है तो मन से जिम्बा छूट जाता है, फिर भी आपका शरीर होता है। लेकिन उस शरीर और इस शरीर में बहुत फर्क है। ये इस शरीर के अंदर दगजिन है, उस शरीर के अंदर दगजिन नहीं है। जिस शरीर के अंदर दगजिन नहीं है वो जगत में कार्य कर रहा होता है, उसको साधक कहते हैं, उसको महान व्यक्ति कहते हैं, छसपा कहते हैं, धार्मिक कहते हैं। तो दोरजी चोपा क्या बोलता है कि इस तरह की ज्ञान को अपने मन के अंदर लाओ बोलते हैं नमले से। वो लाएगा तो फिर चौक बोल के काट देता है। किसको काट देता है? अज्ञान रूपी जो संसार में हमको धकेलने वाला जो बुरा जो विचार है उसको काट के फेंक देता है। इसलिए दोरजी चोपा है। वही ये दोरजी चोपा, ये सभ्य संघ, इसको जाने का तो दोरजी चोपा वाला काम हमारे मन से कर लेता है। दोरजी चोपा किसी नहीं सोच रहे कि पेचा ही दोरजी चोपा है। पेचा जो नहीं होता है 5-6 पेज का पेचा, वो दोरजी चोपा थोड़ी है यार। वो तो कागज के ऊपर दोरजी चोपा का उपदेश लिखा हुआ है। वो उपदेश जो लिखा हुआ है उसका अर्थ को समझ करके इसमें डालना है, फिर यहाँ डालना है, फिर यहाँ ला करके धीरे धीरे दक्षिण से हटना है। वो है दोरजी चोपा। आप कह सकते हैं कि बाहर का दोरजी चोपा, अंदर का दोरजी चोपा, बहुत अंदर का, बाहर का दोरजी चोपा पेचा के रूप में है, बहुत साचिंभव है। वो नहीं होगा तो कैसा पढ़ना ना, वो भी साचिंभव, क्योंकि उस ग्रंथ के अंदर वो शिक्षा है। वो बाहर का दोरजी चोपा है, उसको लुंग है, वो लुंग की टेम्पा बोलते हैं, लुंग है वो। लेकिन लुंग जो है सिर्फ पेचा में ही चिपक के बैठ जाए तो यहाँ आए नहीं तो वो तो वहीं बैठ जाएगा ना। तो इसमें जो लिखा है वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आकर के मन के अंदर जो मैल है उसको धोना चाहिए। धुल गया तो दोरजी चोपा यहाँ हो गया। वो असली दोरजी चोपा अनुभव पर उतरता है। वही तो साधना सिखाता है, असली विपश्यना अनुभव पर उतरता है। दोरजी चोपा अपने आप में विपश्यना का एक बहुत बड़ा प्रवचन है। जानने वाले समझ सकता है, नहीं तो फिर डिवाइड करेगा, नहीं जी ये दोरजी चोपा तो दूसरा है, महायान बोलते हैं, ये विपश्यना है जी, ये तो दूसरा है, थेरावाद कहता है। ये तो संगा दोरजी थेगबा है जी, ये तो दूसरा है बोल के ऐसा है। अब संगा दोरजी थेगबा में भी नमलन नहीं करता है, कहता यही चीज होता है। जैसे चौथ के लिए बोलते हैं, चौथ बोलते हैं। दोरजी चोपा में भी गाँव चानर और 14 चौथ है, और डमलू डिलबू लेकर के चौथ वालों पढ़ के चौथ वाला, वो भी वही चौथ है। क्या चौथ? आत्मग्रह चौथ, दक्षिण को चौथ, उसको काट के फेंकना है। जो डमरू नहीं है, डिलबू नहीं है, जो अच्छे तरह में गा रहा है वो नहीं है, उसके अंदर जो छुपा हुआ है अर्थ उसको मन में उतार करके दक्षिण को काट देना, उसको चौथ बोलते हैं। कल एक आदमी ने, एक मेरे शिष्य ने बताया कि गुरुजी चौथ क्या होता है। कल सुनना बोला, अभी सुन रहे हैं सभी, ऑनलाइन है। चौथ को छेदक कहते हैं, छेद करके फेंकना। वज्र छेदिका बोलते हैं, वज्र जो छेद करके तोड़ करके भंग अवस्था की ओर ले जाता है, वो ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान वो बताता है। बिल्कुल निरासक्त भाव से विकार को हटाना। निरासक्त भाव यह है, अब मैं विकार को हटा रहा हूँ कि ये कोई वेपन तो नहीं है ना, वो अंदर से साधना करना है। जो विपश्यना करते हैं, मन को शिथिल रखा, फिर अनित्य को जाना, फिर पूरा शरीर को चेक किया तो शरीर है ही नहीं है, पता लगा, फिर भी यह है, सपना की तरह चल रहा है, क्या आसक्ति करना। इस तरह के ज्ञान को दोरजी चोपा का ज्ञान कहा जाता है। यहाँ भी वही संगेश का टेम्पा दो कैसा हो सकता है? प्रज्ञा के बारे में एक ही है ना। अब चौथ में कहते हैं कि चौथ लगाते हैं, ठुल्लुंग जिदेंजी जवाला, ठुल्लुंग जिदेंजी जवाला, शेंबालो पर जिंजिलो, जोंजे दुबे जिलेला, जेंजे डालवारा जिंजिलो, नांगसे सेमजे छोंटोला रांगो शेबर जिंजिलो बोलते हैं ना। क्या ठुलबा जिक्तिन की जवाला, ये जिक्तिन का जितना भी प्रपंच ये सब ठुलबा है बोलते हैं, ब्रह्म में बोलते हैं, असली में है ही नहीं है। ठुलबा जिक्तिन की जवाला शेंबा लोग जिंजिलो, अंदर जो दक्षिण है वो लक्ष्य करो, खत्म कर दो उसको। चौथ क्या बताता है, ये बताना क्या फर्क है बताओ। अगर करेगा तो जुंगजी तुबी जुली लचेंजी टलवर जिंजे लोग बोलते हैं। खांसी दोबारा आ रहा है, मितकवा है। जुंगजी तुबे चार महाभूत का बना हुआ यह शरीर है। जुंगजी दुबे साचू मेलुंग, साचू मेलुंग से बना हुआ यह शरीर है। जुंगली दुबे जुली चेंजिन डलवर, इसको क्या पकड़ के रखना, चेंजिन डल बोलता है। इसके अंदर आसक्त मत हो, इसका परवरिश करो, क्योंकि ये मिलु रिंपोचे, ये संगीत का गोपम देने वाला शरीर है। लेकिन अनाप शनाप क्रियाओं में नहीं डाल करके जो मैं मेरा है उनके शरीर को पकड़ रखा है, उससे अलग आ जाओ। चेंजिन, इसको पकड़ करके ये शरीर है बहुत अच्छा है बोल के इसको मत पकड़ बोलता है। चिंतिन नंगसी समझी छुंथुल रंगो से बड़ा जिंजेलो,
ये जितना भी बाहर सब दिखाई देता है सुंदर, अच्छा, लाल, पीला, हरा, नीला, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सुख, धन, संपत्ति, वैभव, सुंदर, ये सब छुनछुल्ले बोलते हैं। छुनछुल, जादूगर के जादू दिख रहे हैं, छुनछुल्ले, स्वयं का छुनछुल बोलते हैं, मन का बनाया हुआ बोलते हैं। आपको दूसरा नजर आएगा, उसको दूसरा नहीं, और किसी को दूसरा, अलग अलग के नजरिया से अलग अलग विश्लेषण करने वाला। बोलते हैं ना, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, नहीं जी मेरे को तो अच्छा, नहीं जी मेरे को तो वो अच्छा भी नहीं, बुरा, अपना अपना बनाते हैं ना। ये सब मन का खेल बोलता है। नांगसी सेमची छुनछुल रांगों से बरसी चलो, खुद है समझ के उसको जान बोलता है, क्या पकड़ना है, कुछ भी नहीं होता है। चौथ में ऐसा होता है ना। और चौथ का नमलेन करके 조연염 솔렘데 간사 예랑샘 두두미다버 냠타마네 초버 쇼상베yon 제중양 데라로마셈메버 쇼녜베남도 제중양। ऐसा बोल के आता ना, धेला ने मुझे में पर शोधाम ची दूजी जो युदे खाला नी मा शरवा जिन चोक दे कुंदो छाबरा शोके डुम 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 बजाते हैं। चौथ वालों देखा होगा ना, इसके अंदर अर्थ क्या है पता है? अर्थ को करके चौथ करना होता है। वो तो पूरा निरासक भाव और अनित्य भाव में रह करके कहते हैं कि जो चौथ का नमलेन करता है वो दक्षिण छोड़ने के लिए होता है। मन के अंदर जितना भी अच्छा बुरा जो भी आए उसके अंदर दक्षिण नहीं करना है। जो भी अच्छा गुण आए उसको नहीं पकड़ना है। संगुई युनतेन चीचुंग यंग धेला लोमजे में बराशो, जो भी अच्छा फीलिंग आता है उसको पकड़ने हैं। निम्बे नम तो चीचुंग यंग धेला निमजे में बराशो, और बुरे भावना जो भी आता है वो भी बुरा है सोच के नहीं सोचना है, बस देखते रहो, दृष्टा भाव से देखते रहो। वही विपश्यना वाला बात आता है, लेकिन वहाँ थोड़ा अजीब जैसा लगता है। हाथ में डमरू पकड़ा हुआ, वो टंगलिंग जो हड्डी का टुकड़ा जो वो पकड़ा हुआ है, ढिलबू जैसा अजीब जैसा लगता है। उसका एक अपना एक उसका फायदा है। उसके बारे में कभी चौथ के बारे में बोले, यहाँ चौथ के बारे में नहीं है, लेकिन ये दक्षिण होने के बारे में है ना, तो चौथ में है दक्षिण है। अब मैं भी चौथ का मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे डमरू बजाना आता है, ढिलबू बजाना आता है। जब 5 साल पहले नेपाल में था तो वहाँ 108 बार शमशान घाट में जाके चौथ लगाया मैंने। वहाँ कीर्तिपुर में था, शंकर बच्ची जी के वहाँ पढ़ाने गया था, विदेशी लोगों को धर्म पढ़ाने गया था। वहाँ से नीचे दूठो था, शाम के समय यहाँ ढिलू टमारो लेके वहाँ लेके चौथ लगाया हमने। हमको तो थोड़ा खेम्बो और गुरुजी लोग की कृपा से अर्थ आता था, जहाँ तक हो सके अर्थ के साथ करने की कोशिश किया। फिर भी उस समय उतना मन जो स्वच्छ और पवित्र नहीं हो पाया, मैं जानता हूँ। लेकिन दांग्यांग आजकल पता लगता है यार, चौथ में भी तो बहुत दम है। अब मंडल लगाते हैं, चिंजिंजे फुंबो जुमेले मेंडल जे सुंबो रबको ने सोचिंगे लाला तुम्हें बोल तब्जिंगी तवा छबरशो खंडो के जंग में दिन में जंग बोलते हैं। हमारा शरीर जो है ये मैं हूँ बोल के पकड़ के रख। अब इसको नहीं पकड़ना, इसी को ही निकाल के मैं यहाँ कंचोसुम के प्रति छप्पा कर रहा हूँ बोलता है। कंचोसुम को कुलची कर रहा है, तो हमारे अंदर जो दक्षिण है मैं मेरा उसको ही काट करके मैं कंचोसुम को समर्पित कर देता हूँ। ऐसा है फिर अंदर, तो समर्पित कर देता हूँ तो कल्पना जैसा हो गया ना। ये कल्पना नहीं है, ऐसा मन में सोच करके जान करके मन को विकार को हटा करके तब चौथ होता है, समझिए ना। तो चौथ फिर ऐसा है, बंधु जो प्रश्न किया उनको थोड़ा सा कुछ मिला होगा, तो चौथ में हो गए। तुर्जे चौपा में चौथ, और ये चौथ एक स्पेलिंग है। चौथ मतलब काटना, खत्म कर देना, पूरा नमतों को स्वयं से खत्म कर देना, उसको चौथ बोलते हैं। तो छेदक बोलते हैं, शमक भी बोलते हैं। शमक शांति का शांत हो जाता है पूर्ण रूप से जब मन और शमक के द्वारा होता है, और दक्षिण जब पूरा टूट करके खत्म हो जाता है उसको चौथ कहते हैं, उसको छेदक। चौथ के बारे में सेचू जब आएगा तो उस दिन थोड़ा सा और विस्तार से बताऊंगा, थोड़ा सा है ना। तो अभी वो संदर्भ नहीं है यहाँ पर। मैं क्यों बता रहा हूँ, विरोधाभास होता है ना। कभी भी थोड़ा बहुत नमलन करके बहुत जान रहा कभी मत सोचना चाहिए कृपा करके आप कुछ नहीं जानोगे उसके ऊपर आसक्ति वाला हो जाएगा। करते होंगे नमलन बहुत कुछ, हम तो किया जी, ये क्या है जी, वो यह है जी, कैसे बोल सकते हो। पूरा गंभीर से देखो पहले क्या हो रहा है वहां पर। फिर सब मन शुद्ध हो तो चौथ करो, कर्मकांड करो,
और मोह मूलम जो भी सब एक जगह उतरता है। मन शुद्ध है ना, तो साधन अलग है, साधन और साध्य में फर्क है। और साधक का साधन अलग अलग हो सकता है, लेकिन साध्य एक होना चाहिए। साध्य क्या है? तकजीम को छोड़ना, जो मैं मेरा भावना है उसको छोड़ना, वो साध्य है। साधन क्या है? अलग अलग हो सकता है, कोई परियक्ति करके, कोई पटिपत्ति के द्वारा। अब पटिवेदन तो संगेश का गोपंग है, तो अलग अलग होता है, लेकिन मन में वो होना चाहिए, अनित्य का भाव होना चाहिए। उसको विपश्यना कहते हैं। विपश्यना मतलब विपश्यना का मतलब विशेष रूप से देखना, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शरीर का असली स्वभाव क्या है उसको देखना, अपने मन को टुकड़े टुकड़े करके मन का असली स्वभाव क्या है उसे देखना, जानना, और अपना जो फीलिंग्स है उसको टुकड़े टुकड़े करके ये दुख है कि सुख है उसको, उसके वास्तविक स्वरूप को क्या है यथावत उसे जानना। संगेश ने कहा तो दुख तो सुखी होता है, संसारिक सुख भी दुखी होता है, लेकिन असली जो सुख होता है वो सांसारिक सुख और दुख से परे होता है, वो निर्वाण की अवस्था है। तो विशेष रूप से देखना, देखना मतलब आंख से देखना नहीं है, ज्ञान से देखना। आंख से तो संसार को देखा जा सकता है, आंख से ज्ञान को नहीं देखा जा सकता है। आंख से देखिएगा तो कोई पेड़ नजर आएगा, संसारिक विषय है। तो इसीलिए जो ये थोड़ा गंभीर है, थोड़ा आप लोग धीरे धीरे समझ लीजिए। यहाँ क्या कि सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पंजाय पश्यति अग्निबंधति दुखे अस्मगो विशुद्धिया तुझे थमजे मिता चे कंसे शरब ची थोंगा धुंगल कुंजे चुंग मिजुर तेनी नमदक लम हिन्नो। उसके बाद फिर संगेश ने देखा उन वृक्षों को, हाँ अनित्य के बारे में काफी पता लग रहा है इन लोग को। अब इनको जो है संसार की चीजें जो संस्कार है उसके स्वभाव के बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं है बोल के फिर उसके बारे में उपदेश करते हैं तथागत संबुद्ध। तो कहते हैं कि सभ्य संखारा दुःखाति यदा पंजाय पश्यति अथ निबंधति दुखे समग्रो विशुद्धिया बोलते हैं। तो कहते हैं कि संसार की जितना भी संस्कार है वो दुख है, सुख नहीं है, दुख है। संस्कार मतलब हमारे सोच विचार के साथ जो संस्कृत एक विचारधारा है, संसार का विचारधारा। संसार में जो हम लोग विचार करते हैं अच्छा के लिए बुरा के लिए जो भी है, उसमें संसार होने के नाते मैं मेरा का भावना जरूर होगा। तो मैं मेरा का भावना जरूर होने के बाद वो संस्कार सांसारिक संस्कार है, वो दुख ही होता है। आप सोचते हैं बहुत अच्छा है यार, आज तो बहुत खुश है, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज किसी हमारे परिवार के सदस्य को कोई इनाम मिला, पारितोषिक मिला, या कोई जन्मदिन में कोई है, तो मन खुश है ना, आज सुख है भाई, किसी का जन्मदिन है, किसी को हमारे परिवार कुछ मिला, फिर पार्टी मना लिया, खूब बनाया, मटर पनीर क्या कहते हैं, चिकन तंदूरी क्या अनाप शनाप जो बनाया खूब खाया पिया, रात को सबको डायसेंट्री हो गया, लूज मोशन। तो वो दुख में किस में बदल गया? सुख दुख में बदल जाता है ना। यही तो संसार है। खूब रुपया पैसा आता है, नाचता है। पहले हमने भी यहाँ भी देखा है, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था, अब एक को जीत गया, खूब नाच रहा है। उन व्यक्तियों ने सोचा कि मैं ही प्रधान बनना है नगर पंचायत का, खूब नाच रहा है, घर के सामने ही पूरा ढोल बाजक लेके नाच रहा है। बाद में प्रधान का चुनाव होता है, उसको पूछा ही नहीं किसी ने। ऐसा होता है ना, तो ऐसा होता है, ये गलत है। संसार में सुख जैसा दिखाई देता है, दुख है होता है। संसार का जो संस्कार है ना, वो सब दुख होता है। हम भी विचार में संसारिक विचार के साथ बहुत चलते हैं, थोड़ा सा सुख हो तो सुख समझ के बैठते हैं, कुछ पल के बाद वो जो है खत्म होकर दुख में बदल जाता है। जो साधक इस तरह के संसार के संस्कार को दुख है समझता है, प्रज्ञा से, पूरा होश हवस से, तटस्थ भाव से, और टेम्पा और शेषिन, सजगता और समता की भाव, और क्या कहते हैं ज्ञान से जानता है, तो उसको पता है कि संसार दुखों का घर है। लगता सुख जैसा है, लेकिन बाद में ये दुख ही है, तो ये पता लगता है। तो मन में कोई आसक्त नहीं ले जाता है, आसक्त नहीं होता तो दुख से दूर हो जाता है। वही विशुद्धि मार्ग है, वही क्षुष का मार्ग है। ये बोलते हैं अथ बंदी दुखे ऐसा विशुद्धिया। जो संसार की चीजें जो सब देखता में खोरवा धुंगल जी जमसो इसलिए है ना, गिरवे धुंगल बोल के बोलते हैं। 3 प्रकार का दुख होता है। एक तो दुख का दुख होता है। दुख का दुख तो पता ही है कि पहले से घर में खाना पीने का व्यवस्था ठीक नहीं है, गरीब परिवार में है, फिर उसी के अंदर
परिवार के सदस्य गुजर गया, पहले से गरीबी का दुख, उसके अंदर फिर परिवार का सदस्य कोई गुजर जाता है तो दुख में दुख हो जाता है, ये तो सब जानते हैं, दुख में दुख। एक होता है कि क्या कि दुर्वे दुंगल, ऐसा दुख जो परिवर्तन होता है, दिखाई में सुख देता है, सुख जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो बदल जाता है, बदल करके दुख में बदल जाता है। तो मैंने आपको कहा अभी बाकी वाला चीजें वैसा ही होता है कि नौर बिगड़े में कहीं पहाड़ी क्षेत्र या जहाँ भी होता है, एक कोने से घर के अंदर शादी हो रहा सकता है, दूसरे कोने से ज्यादा शराब पी के छत से नीचे गिर जाता है। कई लोगों को पता नहीं है तो पहले लाश को ढक के रखता है, शादी होने देता है, बाद में लाश वगैरह निकालता है, नहीं है तो दुख है ना। ये कहाँ होता है संसार में सुख? ये संस्कार सब संसारिक ही बनाने वाला होता है। और जो व्यक्ति छस को समझ करके, धर्म को समझ करके उसे समझता है और अपने मन से विकार विमुक्त होकर के वो होता है, तो दुख से निर्वेद को प्राप्त कर लेता है, तो धीरे धीरे वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये विशुद्धि मार्ग है, विशुद्धि मार्ग है ये है। फिर वैसा ही फिर बुद्ध ने देखा कि किसी जो है भिक्षुओं के अंदर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मन को पकड़ के बैठा है, आत्मा जैसा है, जैसा आत्म भाव को पकड़ के बैठा है। फिर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने कहा कि सभ्य धम्म अनत्ताति, अनत्ता बोलते हैं, सभ्य धम्म अनत्ताति यदा पंजाय पश्यति अथ निबिंदति दुखे समग्रो विशुद्धिया। ये सब विशुद्धि मार्ग है, धर्म का मार्ग है। जितना भी दिखाई देता है बाहर, साक्षु में लुंग, पृथ्वी वायु जल अग्नि से बना हुआ, पेड़ पौधे घर मकान नदी नाले पहाड़, उसी तरह हमारा शरीर, हड्डी मांस नस खून चर्बी मज्जा, जो कुछ भी हमारा शरीर है, ये सब चार महाभूत से बना हुआ है। जुम्वाशी का खेल है। कल बताया था ना मेरे को, मैंने बताया था ना आप लोग को, ये हमारे हड्डी और मांस बिगड़े, ये जो है मोटी मोटी चीज, ये पृथ्वी है, ये मरने के बाद मिट्टी बन जाता है, कोयला बन जाता है, ये मिट्टी है। और हमारे अंदर जो खून, जो पतली चीजें बहती है, ये जल के गुण वाला है, जल ही है, गुण अलग है, एक खून है, एक जल है, एक दूध है। जो लिक्विड चीजें हैं वो जल का गुण वाला है, छुई जल वो जल है। हमारा जो सांस है वो वायु है। हमारे अंदर जो शरीर में डॉक्ट है, जो गर्मी है, उष्णता है, वो अग्नि है। ये चार महाभूतों का खेल है। हमारे अंदर, हमारे जो इस शरीर में जो प्राण दौड़ती है, इसलिए हम हिलते डुलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सिर्फ ये फर्क है क्योंकि इसमें प्राण आ जाता है, सम आ जाता है, मन जुड़ जाता है। जैसा कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं है, उसमें बिजली डाल दो तो उसमें जान आ जाता है, फिर उसमें साइबर जो है सर्वर जो है फंक्शन हो जाता है। उसी तरह हमारा शरीर जो है कंप्यूटर की तरह है, सेम जो है बिजली की तरह है। जब तक बिजली फिट है कंप्यूटर काम करता है, जब बिजली से डिस्कनेक्ट हो जाए तो कंप्यूटर फेल हो जाता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सेम है, मन है, तब तक हम खाते पीते उठते जागते, जो हर कुछ करते हैं, काम करते हैं, सब करते हैं, मुंह से बोलते हैं, मन में सोचते हैं, सब कुछ होता है। जब मन जो है शरीर से अलग हो जाता है, ये डेड बॉडी हो जाता है, उसको संसार में मरना कहते हैं। वो तो मर गया जी। क्या मर गया? शरीर से सांस बाहर निकल गया, अंदर गया ही नहीं, तो मर गया, उसका कोई काम नहीं है। उसको ऐसे ही रहने देगा तो कुछ दिन में सड़ जाएगा, खत्म है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मितप्पा है ना, साचु मेलुंग, ये पृथ्वी जल आयु अग्नि, इसका खेल है। तो मन जुटा तो इसको ये चलता है 80-90 साल, जितना चलना होता है चलता है। मन निकल गया तो 3-4 दिन के बाद बदबू मारना शुरू कर देगा, फ्रेश नहीं बैठता है। तो ये सब क्या है? मितप्पा है ना। तो कहता है कि जो व्यक्ति इस तरह से अपने शरीर, पंच सकंद बोलते हैं, पंचखंड, एक होता है नाम होता है, एक होता है रूप होता है। नाम किसे कहते हैं? हमारे अंदर जो मन से जुड़ा हुआ जो चीज, जो मन से जुड़ा हुआ, जो रूप नहीं है, मन से जुड़ा हुआ जो तरंगे होती है, जो मन के साथ चलता है, जो क्रिया करता है, उसको नाम कहते हैं, मिंग बोलते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? वो हमारा विज्ञान है। आज तो विज्ञान साइंस को बोलते हैं, पुराने समय में विज्ञान मन को बोलते थे। नंबर शेवा बोल के आता है युपति के अंदर, फुंबो सुख फुंबो सर्वे फुंबो फुंबो नंबर शेवे फुंबो हो नहीं आता है। तो ये फुंबो में अंदर सुख की फुंबो जो है रूप है, और जो बाकी जो है संज्ञा है, फिर क्या कहते हैं संस्कार है, विज्ञान है, ये सारी चीजें जो है उसको नाम बोलते हैं।
तो ये जुग की पुंगो है, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये तो 4 महाभूत है, साचू मेलुंग है, ये तो खत्म हो जाता है। लेकिन मन का क्या है, मन भी अपने आप में कुछ है, हमेशा रहने वाला, हमेशा स्थिर रहने वाला कुछ है, तो वो भी नहीं है, वो भी बदलते लेता है। इसीलिए तो मन के विचार सब खत्म होकर के नष्ट हो जाता है, तो शुद्ध ज्ञान रह जाता है। उस शुद्ध ज्ञान का नाम संगस है। जब तक विचार आ जाता है, मन एक कहाँ होता है, हजारों विचार होता है मन में, तो एक एक विचार में एक एक चित्र बन के आ जाता है मन में। वो मन जो है अनेक प्रकार के विचारों का समूह है, वो अपने आप में मन जो है नित्य नाम की कोई हमेशा रहने वाला मन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए 5 स्कंदों को छोड़ करके रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये जो है 4 जो है चित्त का स्वभाव वाला है, एक जो है हमारा रूप है। इन 5 को मिला करके हम लोग इसको कहते हैं कि वो आदमी है, वो व्यक्ति है, मैं आदमी हूँ, मैं व्यक्ति है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन व्यक्ति कहाँ है ढूंढने जाओगे, विपश्यना करोगे, व्यक्ति कहाँ है? व्यक्ति का सिर व्यक्ति है? नहीं है। कान व्यक्ति है? नहीं है। नाक व्यक्ति है? नहीं है। एक एक चीज में व्यक्ति नहीं होने पर भी सब कुछ जुड़ करके व्यवहार के अंदर ये व्यक्ति है बोलते हैं, अपने आप में नहीं है। अब ये खेम्पो रमेश है, मैं हूं ना, तो मेरा सिर खेम्पो है? नहीं। मेरा कान खेम्पो है? कान नहीं। मेरा नाक खेम्पो है? मेरा जीभ, अपने आप में कोई खेम्पो नहीं है। खेम्पो का सब जितना भी पुर्जा है, कल पुर्जा सब जोड़ करके, कान कान की जगह, सिर सिर की जगह, नाक नाक की जगह, गला गला की जगह, पेट पेट की जगह, सब अपने जगह में जैसा निर्धारित है उसमें प्राण शक्ति काम कर रहा है, तो फिर खेम्पो बोल के नजर आ रहा है। सबको टुकड़े करके देखो तो खेम्पो गायब मिलेगा ही नहीं। मतलब जब विपश्यना करके देखोगे कि मैं कहाँ हूं, तो मैं दिखाई नहीं देता है। इसलिए कहते हैं कि मैं किसको कहूँ, मैं, हाँ मैं है, सपना की तरह है, चलते फुरते पुर्जे की तरह है, ये कुछ नहीं है। ये कब मैं गायब हो जाए कुछ भी पता नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा मैं है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा मैं खत्म। अगर मैं हमेशा रहने वाला तो मरेगा ही नहीं। तो ये तो लॉजिकल टाइप का हो रहा है ना, फिलोसॉफी टाइप का। लेकिन जब साधना करोगे तो ये पंचखंड है, पंचखंडाः इति अहम इति कथ्यते बोलते हैं ना। 5 स्कंदों को मिला करके मैं करके हम लोग कहते हैं ऐसा मैं। लेकिन जब उसको खोल के देखो तो मैं नाम की कोई चीज वहां भी होता नहीं है। रूप का स्वभाव से अनित्य है, रूप का स्वभाव से अनित्य है, मितक्पा है। उसी तरह हमारे अंदर जो विचार आता है, विचार के स्वभाव से अनित्य है। इसीलिए हमारे जो पहचानने की शक्ति है, ये काला है, ये नीला है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं इसको, परसेप्शन। ये भी अपने आप में कुछ नहीं है, जब तक है फंक्शनेबल नहीं है तो खत्म हो जाता है। इसलिए संस्कार बोलते हैं। हम लोग कई जन्मों से कर्म करते आते हैं, संस्कार चिपका रहता है, वो हमारे गलती से चिपक जाता है, वही संस्कार एक एक करके हमारे को फल देता है। लेकिन जो कर्म और फल जो है अपने आप में है कुछ भी नहीं है, लेकिन कर्म फल जो है मिलम की तरह है, उसी के अंदर ये लोग सुख और दुख को झेलते रहते हैं। वास्तव में जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो मिलम ही नहीं है, तो सुख दुख का बात ही खत्म हो जाता है। सुख दुख भी अपनी तरफ से मिलम की तरह है, जैसा दुख मिलम जैसा है, सुख भी मिलम की तरह है, बदलता है, एक एक क्षण में नहीं रहता है। तो सब उखाड़ के देखोगे तो कुछ भी नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है साधना जो साधक करता है, इस 3.5 हाथ की जो है शरीर में साधना करता है कि संवेदनाओं को देखता है, पूरा सिर से पैर करके देखता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक तरह का फीलिंग कहीं भी नहीं होता है, बदल जाता है। कभी खारिश जैसा हो रहा है, कभी ठंडक है, कभी पसीना है, कभी नम है, कभी कुछ है, कभी वहाँ हाथ हूथ नहीं लगा के देखते रहो। बड़ा तमाशा होता है। वो एक सिर के अंदर 1 सेकंड में कितना बदलाव आ रहा है। पहले वाला चला गया है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठा आ रहा है। आते विभिन्न प्रकार के जो एक छोरवा आता है फीलिंग आके चला जाता है। फिर यहाँ देखा, वहाँ सब जगह वही हाल है। तो एक कहाँ है? एक तो है नहीं है, बदलते रहता है। इसीलिए मितक्पा है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये गौम का बात है ना, लेकिन मैं प्रयत्ति के तौर पर बोल रहा हूँ। समझ में आना मुश्किल होता है, इसके लिए भी एक संस्कार होना चाहिए। ये समझ में आया होगा तो फिर आदमी तो 2 दिन में सुधर करके बहुत आगे चला जाता है। ये समझने नहीं आता है ना, सब मितक्पा है। एक एक क्षण में हम कुछ भी नहीं है। खासकर मैं जिसे कहते हैं, तो लोग कहता है कि मैं बोल के छाती पर ऐसा मुड़ी होता है, मैं। ये तो छाती है, यहाँ मैं होता ही कहाँ है? छाती खोल के देख, मैं कहाँ है? मिलेगा ही नहीं। मैं देखते कहने क्या है ना, मैं कौन है पता है बोलते हैं ना लोग। तो मैं छाती के अंदर खोल के देख, तो मैं बोल के एक चीज निकलता ही नहीं है। कई लोग ऐसा बोलता है, कहीं भी नहीं है मैं, कहीं है नहीं। लेकिन सब कुछ मिला
जुला करके मैं जैसा हमने बनाया हुआ होता है, हमारे मन के द्वारा बनावटी है, वो भी संस्कार है, उसको हमने बना के रखा है, वो अपने आप में होता ही नहीं है। इसलिए आत्म कहाँ होता है? आत्म नाम की चीज कोई होता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सभ्य धम्मा अनत्ताति, बोलते हैं कि क्षीणम थमचे गांग चे गांग से शिरप चीत होंगे धुंगल कुंजित सुम्मे जो दिनी नंदा लम्बे न बोलते हैं। जितना भी, चाहे बाहर का चीज हो, बाहर का चीज जो भी हो, सबको खोल के देखो तो ठोस चीज कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ठोस चीज ना पत्थर में मिलेगा, ना लकड़ी में मिलेगा, ना वायु में मिलेगा, ना अग्नि, मिलता ही नहीं है ही नहीं, तो क्या मिलेगा? लेकिन हम लोग बोलते हैं ये लकड़ी बहुत अच्छा होता है, यह अखरोट का लकड़ी है ना, बहुत पक्का होता है। पक्का होता है का मतलब कभी भी ना टूटे, ऐसा थोड़ी होता है, टूटेगा ना एक दिन। तो लकड़ी है, आग में जला तो जल जाएगा। तो हम लोग बना रहे हैं ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नष्ट नहीं होता है, चाहे बाहर के वस्तुओं में, चाहे हमारे शरीर में, कहीं भी है ही नहीं। तो पकड़ने के लिए आत्म नाम की चीज कहाँ है? नहीं है। तो इसलिए अनात्म है। जो साधक छुस का नाम लेन करके समझता है कि आत्म नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसे दुख जो है, बिल्कुल उसे दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है वास्तविक तकजीनी नहीं है। तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या है? वो अच्छे सही रास्ता में जा रहा है, विशुद्धि मार्ग में जा रहा है, और इसी को विशुद्धि मार्ग कहते हैं। विशुद्धि मार्ग का मतलब इसके द्वारा बुद्ध ज्ञान विशुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। ये आज तक पहले तो जो शील और समाधि की तरह है ना, ये प्रज्ञा का विषय है ना। ये चीजें जो है मुंह से कहने के लिए है ही नहीं है, ये अनुभव पर उतारने के लिए। फिर संगेश ने भी इसका जो है, इससे जो है उनको भी बहुत कठिनाइयां महसूस हुआ। खुद तो किया हुआ है, खुद तो जानते हैं, बोलते जाएंगे, लेकिन बोल करके ये समझ आने वाला नहीं है, करने के बाद समझ आने वाला है। ये बोल के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, जांच करके देखो, आप अंदर आंख बंद करके आप कौन हो देखो ना। असली जब ज्ञान आ जाता, आप कौन है देखेगा तो आप नहीं मिलेगा। हाँ, व्यवहार में मैं हूँ, आप हैं, घर है, परिवार है, संसार, ये तो व्यवहारिक है। इसको अंग्रेजी में कन्वेंशनल ट्रुथ बोलते हैं, रिलेटिव ट्रुथ बोलते हैं। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बाय नेचर इम्परमानेंस, सेल्फलेसनेस एंड कंप्लीटली सफरिंग, एंड इट्स वेरी वेरी नेचर इज एम्प्टीनेस, शून्यता। सर्वधर्मा स्वाहा बोलते हैं ना, सब शून्यता है इसमें। वो शून्यता क्या चीज है पता है? तोंगबा बोलते हैं। तोंगबा ही अनित्य का परिणति है। अनित्य जब पूरा पता लग जाता है मितकवा, तोंगबा पूरा साफ आसमान की तरह स्वच्छ पवित्र, उसमें आपको भान होता है, इसको तोंगबा कहते हैं। तोंगबा तो बहुत बड़ा, बहुत गहरा चीज है। लेकिन यहाँ माताएं सब लोग बैठे हैं ना, आप लोग के भक्षक के लिए, संस्कार के लिए इस शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि तोंगबा का अर्थ समझे, मैं भी पूरी तरह से नहीं समझता हूँ। व्याख्या करना आता है, तोंगबा आ गया हो तो मैं तो संगेस नहीं हो गया, लेकिन ये तोंगबा है। शरद निंबो हम लोग पाते हैं। अब मैंने बोला रूप नहीं होता है, जुक नहीं होता है, जुक में, ढा में, ढे में, रो में, रेजा में, छ में, दो। वही तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब पूरा ज्ञान से देखा तो रूप भी नहीं दिखाई दिया उनको, वेदना भी नहीं दिखाई दिया, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, जुक, सर्वा, दुषे, दुजे, नम्र, शेपा, मिग, नवा, ना, चे, द्वि, ये, जुक, ढा, ढी, रो, रेजा, छ, कुछ भी नहीं दिखाई दिया उन्होंने, जो हमेशा बैठने वाला है। इसलिए तो शरम लिंगो में रूपम शून्यता, शून्यता एव रूपम, रूप न पृथक शून्यता, शून्यता एव न पृथक रूपम, यत् शून्यता तत् रूपम, यत् रूपम तत् सा शून्यता, एवं में शारीपुत्र न शून्यताया, न रूपम, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार, न विज्ञानम। ना जब देखेंगे तो असली रूप में जब देखेंगे तो वहां पर ना रूप है, ना वेदना है, ना संज्ञा है, संस्कार, न विज्ञान है, कुछ भी नहीं है। पूरा शून्य स्वभाव है। शून्य स्वभाव होते हुए भी साफ सुथरा आसमान के अंदर बादल आ रहा है, कोई धुआं आ रहा है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। ये जो बादल है, ये जो इंद्रधनुष है, ये जो धुआं कहाँ दिखाई दे रहा है? इस खाली आसमान में दिखाई दे रहा है। असलियत क्या है? ये खाली आसमान है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? आप दिखाई दे रहे हो, मैं दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है, गाड़ी से जाते हुए दुकान, ये पूरा पानी की बुलबुले की तरह है, दिखाई देता है। असली तो आकाश स्वरूप है होता ना। तो इसलिए शरम निंबो के अंदर ऐसा बताते हैं। तो प्रज्ञा पारमिता हृदय होता है ना, तो असली संगेश का निंग का चुत जो शरम निंबो इत्यादि के अंदर होता है। मतलब जो 5 सेकंड जो है हमारा जो है शरीर है, शरीर के अंदर एक हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करके हमारे अंदर एक फीलिंग आता है, अच्छा फीलिंग,
अच्छा अच्छा थोरबा आता है, बुरा थोरबा आता है, फिर हम पहचानते हैं ये लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, फिर उसको पकड़ते हैं, पकड़ करके हम मन के अंदर संस्कार बनाता है। कोई लाल अच्छा लगता है, लाल का संस्कार बनाया हुआ है, किसी को नीला अच्छा लगता है, नीला का संस्कार बनाया है, किसी को हरा अच्छा लगता है, हरा का संस्कार बना, किसी को हरा ही हरा अच्छा लगता है, किसी को पीला ही पीला अच्छा लगता है, किसी को नीला ही नीला अच्छा लगता है, तो ऐसा अच्छा लगता है। तो अपना संस्कार बनाता है, जैसा जैसा संस्कार का जैसा जैसा चश्मा पहना है वैसा वैसा सब दिखाई देता है। हरा संस्कार बनाने के लिए सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है, नीला संस्कार बनाने के लिए सब कुछ नीला दिखाई दे रहा है, लाल संस्कार बनाने सब कुछ लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है, जड़ में कुछ भी नहीं है, स्वच्छ है, पवित्र है, खुले आसमान की तरह ऐसा है, ना हरा है, ना नीला है, काला है, ना सफेद, कुछ भी नहीं है। किसने बनाया? हम अपने कर्म से बनाया, अपने अपने। इसीलिए जब साधना करके हम लोग देखते हैं, संघर्ष ने देखा, न्यामलेम्पा लोग ढाचोंपा चंचू संपा ने देखा, क्या चीज है उनके अंदर से देखा तो कुछ भी नहीं है, सब बादल की तरह है, ऐसा है। तो लोगों ने बादल को पकड़ लिया, हरा को पकड़ लिया, पीला को पकड़ लिया, लाल को पकड़ लिया, रुपये को पकड़ लिया, पैसे को पकड़ लिया, बिल्डिंग को पकड़ लिया, कार को पकड़ लिया, अपने पोते को पकड़ लिया, पोती को, किसी ने अपनी धर्मपत्नी को पकड़ लिया, किसी ने अपने गुरु को ही पकड़ लिया। पकड़ना एक, गुरु को पकड़ना और धर्मपति को पकड़ना एक ही अर्थ है, दोनों धर्जिन है, छस नहीं बन जाता है, समझ गया ना। तो तत्पा दूसरा चीज है और जिम्बा दूसरा चीज है, तो जिम्बा से अलग होना चाहिए, क्योंकि है ही नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से नहीं है समझ करके जो व्यक्ति ध्यान से समझता है तो उसके अंदर जो है जो छस का भाव आ जाता है, छस का भाव आ जाता है, तो वही नमदक लम है, धीनी नमदक लम ये न वो विशुद्धि मार्ग की संगीत की गोपन की ओर ले जाता है। तो इस तरह से समझना चाहिए। यहाँ हमारे लामा जी लोग, जम्मू जी लोग बैठे, हम लोग हैं, लामा जी लोग पूजा करते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट कर्म कांड है, कोई दूसरा कर्म कांड तो नहीं है। पेचा के सबसे आगे लिखा होता है, जब जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना, ओम शून्यता जन वज्र सो भव, आत्मा को अहम लिखता है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, फिर भी व्यवहार में सब लोगों को पता नहीं है। ऐसा होते हुए भी इन लोगों के कल्याण और भलाई के लिए हम पूजा का संपादन कर रहे हैं। सिर में आता है छित हम जित तोंबा जित, सब कुछ अनित्य है, अनात्म है, शून्य है, वो होते हुए भी उसके अंदर से हम भावना करके लोक में शांति के लिए, घर परिवार की सुख शांति और स्वस्थ मुक्ति के लिए हम लोग इस कर्मकांड का संपादन कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अनात्म है, दुख है, अनित्य है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते हुए भी इसके अंदर जो बादल की तरह, जो सपने की तरह जो है, उस आधार पर हम कर्मकांड कर रहे हैं, उस आधार पर, सपना की दृष्टि के आधार पर, वितर्पा की दृष्टि के आधार पर, यह लिखा होता है पेचा में। लेकिन पूजा का पाठ करने वाले कितना ध्यान देते हुए पता नहीं, तो ध्यान नहीं देते होंगे, इसलिए तो लड़ाई झगड़ा वगैरह बहुत करते होता है ना। तो पेचा में सब लिखा होता है, क्योंकि इससे बाहर चला जाएगा तो संघर्ष का छस नहीं होता है। आज थोड़ा आप लोग को गंभीर जैसा लग रहा है ना, क्योंकि ये शरफ का विषय है, जो युमपति वगैरह पढ़ते हैं ना, युमपति में पूरा यही बात है जो मैं आज कल रहा हूँ ना, जो सनिष्पति, युमपति, मधुषा, रामायण कर कर फिल्मों, घर में पूजा पाठ करते हैं, उसमें ये सब लिखा होता है, दुनिया में है क्या चीज़ है कुछ भी नहीं है, फिर हम है समझ के उसको पकड़ते हैं, इसीलिए हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। है को नहीं, नहीं को है समझते, क्या है दुनिया में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है को है बोलेगो तो फिर आप फंसेंगे, संसार में फंसेंगे। कुछ भी नहीं है का मतलब आप लोग इमेजिन क्या बोल रहे हैं गुरुजी, कुछ भी नहीं है। हमारे तो सोलन में बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हमारे तो पीओ में बहुत बड़ा दुकान है, सेब का बगीचा है, यह है वो है, वो नहीं है, नहीं कह रहा हूँ, वो है, सपना की तरह है, हमेशा रहने वाला नहीं है भाई। वो सेब का बगीचा आपके पास कितना बड़ा भी हो तो मरते समय क्या चक के ले जाओगे, एक सेब का बीज भी नहीं ले जाओगे, एक सेब भी नहीं ले जाओगे, अपना शरीर ही नहीं ले जाओगे, तो क्या सेब का बात कर रहा है, क्या बिल्डिंग का बात कर रहा है, क्या रुपये पैसे की बात कर रहा है। रुपया पैसा, बिल्डिंग पर प्रतिष्ठा, ये व्यवहारिक व्यवस्था है, ये हमें चाहिए होता है, इससे कोई तथागत सम्यक संबुद्ध का कोई विरोध नहीं है। संघर्ष नहीं कहते कि ये नहीं चाहिए, उनके भी पूरा शिष्य राजा थे, महाराजा थे, इतना अमीर लोग थे, फिर भी वो लोग गम करते थे, जमलिन करते, अमीर होता तो दान देना सीखते थे, फिर भी अमीरीपन में जीते थे। राजा होगा तो अपने पब्लिक का पूरा अच्छी तरह परवरिश करते थे, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, सबका शासन जो है पूरा निंजे जंबा के साथ चलाते थे, फिर भी वो राजा है, छसपा है, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं राजा हूँ, मैं ही बड़ा है, सबको बिना वजह से मार दिया, काट दिया, डंडा मार दिया, जेल में डाल दिया, ये गलत है बोल रहे हैं, समझ गया ना।
स्वस्वास्यम के अंदर थोड़ा बहुत अमीरी जैसा हो तो कुछ होता तो अपने पैसे का प्रयोग करने सीखो। जैसे थोंग लगाते समय थोंग का खेपसंग ज्यादा आने के लिए पैसे को घुमाता है ना, इसीलिए भविष्य में अच्छा जन्म या शस्वा बनने के लिए उस पैसे को पुण्य की ओर भी घुमाओ, और असली कमाई वो है मेरे दृष्टि से। लेकिन ये समझेगा नहीं, फिर कहीं हमारे ऊपर आरोप डाला, खुद को पैसा चाहिए होगा ना, फिर इसीलिए हमको आजकल दुर्बुद्धि चलता है ना, तो अच्छा संदेश देना भी बड़ा मुश्किल होता है आजकल, ऐसा होता है, समझ गया ना। तो ये बता रहे हैं आपका जिंदगी नहीं है, नहीं कह रहे हैं, मतलब आपका जिंदगी है लेकिन ये 2 पल की जिंदगी है, कब मरे क्या पता है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसके बारे में आगे अटकथा के द्वारा और भी आ सकता है, क्योंकि गंभीर विषय के होने के कारण ही अटक गया ना, ऐसे छलांग मार के जाए तो आगे जब आसान होगा तो मैं आगे चलते जाऊंगा जल्दी। तो ये है इतना तक। तो संगेश ने तो सोचा था कि ऐसा मैंने छस को प्राप्त किया है, कैसा मैं बताऊं, लोग समझेंगे क्या, ऐसा भी सोचे थे एक बार, इतना गंभीर है। फिर वो तो एक बहाना था, क्योंकि छस लेने के लिए लामा लोपन या संगेश को बोलना पड़ता है, अब हमें छस दीजिए, हम लोग सब ऐसे हैं वैसे हैं, आप छस देंगे तो हमारा कल्याण होगा, पूरा प्राणियों का कल्याण होगा, इस तरह परंपरा होता है, तब तक ये छस देना होता है। छस का असली प्रबंधन ये होता है, याचना करना पड़ता है। तो बुद्ध को याचना किया थे सम्मति ब्रह्मा, और उन दिनों के देवराज इंद्र आकर के सोने का चक्कर के साथ वहां जाकर के प्रार्थना किए थे ना, अन्यथा संगस तो छस देने के पक्ष में नहीं कह रहे थे। तो बहुत गंभीर से कहते, गंभीर शांत विरजो प्रभास्वरा प्राप्तो धर्मो ही अमृत संस्कृता ना चाहम देशे परस्य जाने यन्नूनम तूष्णीम पवने वसेयम, ऐसा आता है। इसको ललित विस्तार बोल के संगस का सुनने उसमें आता है। ये बोटी भाषा में सब्जे ट्विटल होसल दुमाजे तुची तवे छुशी खोवनी सुला तेंचन गौरा मीने पे मीमा नंदा ने सुनने ब्रजा। इस तरह से गंभीर शांत छस का झिल्लप, इतना पहले संगस का ऐसा छस जो गंभीर है, शांत है, मन का मेल पूरा हटा देना है, अमृत है, इतना उजाला है, प्रकाश। क्या ये लोगों को बताने से समझेगा? मुझे लगता है कि नहीं समझेगा। मुझे चुपचाप ये बोध गया कि जो पीपल का वृक्ष है जंगचू सिंह है, इसके आसपास में चुपचाप मुझे रहना है। वो के 7 सप्ताह तक तथागत ने बुद्धवाणी का उद्घोष नहीं किया था। छोसु खुरलो मकर धर्म चक्कर नहीं थे, धर्म नहीं दिया था। फिर उसके बाद वो लोग आए तो 7 सप्ताह के बाद आकर के वाराणसी में जाकर के 5 भिक्षुओं को धर्म का प्रवचन किया था, क्योंकि बहुत गंभीर होता है। अब आगे चलता हूँ, 1-2 जाना पड़ेगा ना, ये यहाँ पर अटक के बैठ गया ना। इसको तो यही तो है सब, ये 3 चीज है ना जी। इसको बोलते हैं छु गिरंजिन मितापा दुंगलवा धाकमेपा। पूरा संस्कार अनित्य है जानना, पूरा संस्कार दुख है जानना, और पूरा जो धर्म, जो धर्म का मतलब यहाँ पुण्य करो पाप नहीं करो वाला नहीं, पूरा संसार की वस्तुएं, बाह्य संसार की भौतिक वस्तुएं और आंतरिक जो हमारे शरीर से संबंधित वस्तुएं जो है, हमारा मन से लेकर सब कुछ जो है, खंड इत्यादि सब, खंड मतलब सेकंड, ये सब जो है स्वभाव से अनात्म है। इसमें सेल्फ बोल के सॉलिड एटर्नल नहीं बदलने वाला कुछ भी नहीं है। ये 3 चीजें, ये जो बुद्ध का जो विपश्यना का जो मूल जड़ जिसे हमको समझना है, ये 3 को समझना है ना, इसको पूरा रूप से समझ गया तो अद्भुत हो जाता है। तो ये गंभीर विषय विपश्यना में हमेशा ये तीन इस गाथा का बहुत पारायण होता है, तो बीच बीच में बोलते रहते हैं गुरु लोग। तो इसीलिए ये है नींद की तरह ये। जब हमारा मन निर्मल होता है, स्टेनलेसनेस मतलब हमारे मन के अंदर नम तो नहीं रहता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है, राग द्वेष अज्ञान अहंकार त्वचा छेदांति मुक्ठतम गजल अटैचमेंट हैट्रेड इग्नोरेंस प्राइड जेलसी कुछ भी नहीं रहता है, तो मन शुद्ध हो जाता है ना। उस शुद्ध मन के अंदर जो है तब पता लगता है कि संसार दुख है, संसार जो है अनित्य है, और सभी जो संसार की चीजें जो है अनात्म है, तब पता लगता है। लेकिन पता लगने के लिए पहले से हमको संस्कारित बनना पड़ता है। तो धीरे धीरे प्रतिपद एक कदम कर करके अपनी क्षमता और योग्य के अनुसार जो है इसको समझना पड़ता है। कई लोग जल्दी समझ जाते हैं, कई लोग थोड़ा धीरे धीरे, कई लोग समझते ही नहीं, पूर्व जन्म का
संस्कार को तोड़ना, जो उल्टा संस्कार है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उत्थान कल मही अनुत्थानो युवा बलि आलसी हम उपेतो सत्सन संकप्प मानो कुसितो पंजाय मग्गं आलसो न विदंती। ये सब बोल रहे, ये 280 गाथा में पहुंच गया। ये 8वां है मग्गा, तो ये भी जैतवन में दिए थे। तंगवे दिसो मिदंगवा शनु तो लेलोचन तंगवा कुंतो हिजम पे लेलो शरब लम्बिनी बोलते हैं। जो उद्योग करने के समय उद्योग नहीं करता है, जिस व्यक्ति को जवान में होता है ना, हम लोग को उद्योग का मतलब कारखाना को नहीं बोल रहे हैं यहाँ, कोशिश करने को उद्योग बोलते थे पहले। उद्योग इंडस्ट्री को नहीं बोल रहे हैं, इंडस्ट्री में तो कोशिश करना ही होता है क्या। उद्योग, जो उद्योग नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है, ऐसा युवा जो बलशाली होकर भी आलस्य होकर के सोए रहता है, दिन भर कोशिश भी नहीं करता है और पूरा रिष्ट पुष्ट होने पर भी जो है आलसी से सोया रहता है। उच्च आशंकाओं को छोड़ देता है, मन को छोड़ा करता है, जैसा कि दम का अनुसरण करके, दम का जो है पान करके, चित्त को सुधार करके आगे बढ़ना इत्यादि, वो उच्च कोटि का विचार है ना, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है और मन को छोटा करता है, पहले से हौसला नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता है, ऐसा करता है। इस तरह से जो आलसी व्यक्ति होता है, युवा से लेकर आलसी, प्रज्ञा के मार्ग को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, कोशिश करना पड़ता है। खासकर छस को तो पहले को तो सुनना ही मन नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग दूध का बरछत बोलते हैं ना, मार के विघन और उसके बाध्य के अनुसार जो हमारा मन पहले से काम है निराकृत हो जाता है, काम करने का मन ही नहीं करता है, खासकर अच्छे काम करने का मन करता ही नहीं है, उसके ऊपर फिर कोशिश नहीं करेगा। शरीर बलशाली होने पर भी काम नहीं करके सोते रहेगा, धार्मिक काम इत्यादि जो है, और मन छोटा बनाता है। तो इस तरह से छोटे मन वालों के अंदर जो है प्रज्ञा जागृत कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत कोशिश करना होता है, बहुत काम करना होता है, प्रयत्ति को सुनना पड़ता है, संघर्ष को सुनना पड़ता है, मन में धारण करना पड़ता है। फिर न्यमलिन करना तो बहुत कठिन होता है। न्यमलिन करते समय मन आपको न्यमलिन करने देगा ही नहीं, साधना करने देगा ही नहीं, भावना करने देगा ही नहीं, उरुपटांग सोच विचार आएगा, एक एक सोच विचार के अंदर अनेक प्रकार का चित्र दिखाई देगा, उसमें फंस जाता है, उसको भी ध्यान नहीं करके आगे जाना होता है। तो इसलिए जो है उद्योग करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, इसके विपरीत जो है हम लोग को शिक्षा देना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि जैतवन में, इसके बारे में, यही जैतवन में सारा जो इसमें जो कहानी जो है बीता वाला बात जो है न्याययोग का आता है, क्योंकि संगे चुमदेंदे अपने जीवन में अधिक समय न्याययोग में बैठे थे शराबस्ती में। वहाँ पर जो है जैतवन में जब तथागत सम्यक संबुद्ध विहार करते थे तो 500 भिक्षु और उपासक उपासक जो है आकर उनसे कर्म स्थान ग्रहण कर लिया। कर्म स्थान मतलब बम करने का तरीका, तौर तरीका, छस करने का तौर तरीका सीख करके चले करके फिर जैसा ये संन्यास ने बताया उस कर्म स्थान के अनुसार जो है अपने मन को शिथिल रखा, आनापाना सती किया, फिर शरीर का ध्यान किया और शरीर नहीं मिला, और संवेदन का ध्यान किया, वो नहीं मिला, फिर पूरा संसार की वस्तुओं का ध्यान किया, वो नहीं मिला, तो चित्त से क्या कहते हैं वो होकर के निरासक्त होकर के मन से पूरा दक्षिण हट करके वो सब जो है अरहत हो गए, दाचंपा हो गए। तो उनमें से एक 500 में से एक जो है नहीं किया, उसने गम कुछ नहीं किया। जब ये 500 भिक्षु जो है अरहत होकर के तथागत सम्यक संबुद्ध के पास आए, संन्यास के पास आए, तो संन्यास ने बहुत स्तुति किया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने बताया वैसा किया, उससे भी अच्छा काम किया, बहुत कोशिश किया, और आप लोग सब अरहत हो गए, साधु साधु साधु, बहुत उनका स्तुति किया, बहुत प्रशंसा किया। असली चौस्पा आप लोग है, जो मैंने बताया उसको उसी तरह किया, इसलिए आप लोग अरहत की प्रशंसा। एक ढीठ बन के नहीं बैठा था, ढीठ बन के बैठा हुआ था, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, खाते पीते ऐसे। जब उसने देखा कि ये 500 लोगों का इतना स्तुति हो रहा है, तथागत सम्यक संबुद्ध खुद अनुमोदन कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तो उसमें ईर्ष्या पैदा हो गया। ईर्ष्या पैदा होने के बाद कभी किया नहीं, उस समय बोला एकदम एकांत में जाके शरीर को कस करके बहुत का साधना करने का कोशिश किया, यमन करने का कोशिश किया। तो उसके मन के अंदर कपट है, ईर्ष्या वाला कोशिश कर रहा है, लेकिन मन कपट है ना, ईर्ष्या कैसा होता चंपा हो सकता है, कैसा धर्मिष्ठ हो सकता है, नहीं हुआ। नहीं होने पर फिर उन्होंने कहा, संन्यास ने जो पहले मैंने श्लोक बताया ना, गाथा बताया, तो कहा था कि जब करना होता है तब किया नहीं, और जो आदमी युवा होते हुए उद्योग नहीं करता है,
बलशाली होकर के सो के बैठता है, अपने मन मातव आशंकाओं को लेकर क्या कहते हैं आकांक्षाओं को लेकर उसमें विचलित रहता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब यह है इस बुद्ध अमृतवाणी से जो कुछ भी सीखा होता है उसको हमको करना है, करना हमको है। बुद्ध नहीं करेंगे, वो तो करके चले गए। तुम्हें ही कि चंगा तपंग आखा तारो तथागता सुमसमते छेचा लेला बेबरत हो, हमको खुद करना होता है जो ले, तो ये बोल रहे हैं। तो इसलिए बाकी ये तो छोड़ो, ये तो छस का बात है ना। हमारी जिंदगी में भी हम लोग माँ के कोख से जन्म लिए, बड़े हो गए, 15-20 साल हो गए। जब 15-20 साल 10-11 साल का होश आवास होता है तो अच्छा माता पिता अपने पुत्रों को संस्कार देते हैं, पढ़ो लिखो ये करो वो। उस समय वो बच्चा पढ़ नहीं लिख करके ऐसे ही आवारा घरी करते करते तो तब तक वो 25 साल हो गया। जो 15-16 साल में पढ़ना होता है 25 साल में पढ़ सकेगा? नहीं पढ़ सकेगा। जो 25-26 साल में करना होता है 50 साल में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है करना चाहिए होता है। उद्योग में बहुत दम है, कोशिश करना चाहिए, तो यही होता है। तो संन्यास के छस में तो क्या है, 2 तरह का ऑपरेशन होता है। एक शरीर का ऑपरेशन होता है, एक मन का ऑपरेशन होता है। 2 डॉक्टर होता है, एक शरीर का ऑपरेशन करता है, शरीर के रोग से बचाता है, और दूसरा मन का ऑपरेशन करके मन के रोग से बचाता है। संगे चुनंदे मन का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे। उन्होंने राग द्वेष अज्ञान जो हमारे को सबसे बड़ा रोग है, शरीर का रोग तो हमारे एक जिंदगी से संबंधित होता है। जो मन का रोग होता है, स्वयं का जो नशा होता है, वो तो कितने बार हमको दुख में डाला, जलवा में डाला, इदक में डाला, प्रेत योनि में डाला, नरक, और ये अभी भी नहीं सुधरेगा तो उसके पीछे भी क्या क्या होगा। और मन वाला जो रोग है वो तो बहुत गलत फल देता है। एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक गलत फल देता है। उस गलत फल देने वाला जो बहुत ही गहरा रोग है, उस मन का ऑपरेशन करने वाला संगे चंदन देश है। इसीलिए कहते हैं कि मन को सुधारो। गोम जमलेन पूरा स्वयं का ऑपरेशन है। अगर स्वयं का ऑपरेशन करना आ गया तो मन को सीधा सरल करना आता है। छोटे मोटे रोग रात तो खुद ही अपने आप दूर हो जाता है। आपको क्या चीज, अब छोटा सा बुखार लगा, जुकाम, सीन खा रहा है, पैरास्टामोल खा रहा है, किडनी फेल करा रहा है, उल्टा पुल्टा डरते हैं ना हम लोग मरने से। मन में वाला पूरा का पर दोष, वो वाला रोग नहीं। शरीर में वाला थोड़ा सा कांटा चुभे भी बहुत दर्द हो रहा है, यह असली दर्द तो मन देता है। तो मन वाला दर्द को शांत करने वाला इससे जड़ा दवाई कुछ भी नहीं है। संघर्ष के छत से बढ़कर दवाई कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। वाचानुरक्षी मनसा सुसंगतो कायेन च अकुलो सलंघ कायिरा एकेतियोकं पथ्ये विशोधये आराध्य मग्ग निसिप वेदितम। ये जो है, ये वाला जो प्रवचन जो है तथागत सम्यक संबुद्ध में राजगीर में दिया था। राजगीर में एक बांस का बगीचा है, उसको वेणुवन कहते हैं। सम्राट अजातशत्रु या बिंदुसार ने संन्यास को फूलशी किया है। पूरा बांस का बगीचा है। आप लोग राजगीर गए होंगे तो वेणुवन बोल के बांस के बगीचा, तो थोड़ा सा बांस का टुकड़ा है, बीच में एक झील है, सामने संन्यास का बहुत बड़ा मूर्ति रखा हुआ, नीचे जलवे खप के वहाँ हमने देखा होंगे। वेणुवन कलंदक कहते हैं, वो वहाँ पर कलंदक विभाग बोलते हैं, वहाँ पर दिया था तथागत ने। मानम सुंजी ही नीले पर जर लुचे चंगने मिगे मिजाते लेलम सुम्बो देने नमदापा तंगसोंग सुंगे लमला तेंबर जा बोलते हैं, तो लेलम सुम बोलते हैं। ये कहते हैं कि वाणी का संयम करना चाहिए। ये छत से देखिए ऐसा होना चाहिए, हमारा वाणी का संयम होना चाहिए। मुंह से अनाप शनाप नहीं बकना चाहिए। अनाप शनाप सबसे ज्यादा बकता है। मैं बोला ना कि नहीं मानेगा, आदत हो चुका होता है। दूसरों को थोड़ा ढूंढते रहता है, कहीं दोष तो नहीं होगा, तो चिंगारी डाल दिया, ये भी बोला, ये भी बोला, यहाँ भी बोला। पूरा गाँव का गाँव पूरा प्रसारित होता है। ब्रॉडकास्टिंग, जैसा कि बीबीसी का रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उससे भी ज्यादा ब्रॉडकास्ट कर लेता है। इसके घर में ये हुआ, उसके घर में वो हुआ, इसका हाँ जो है ना, मुंह में लगाम नहीं लगा दिया तो बहुत बड़ा पाप कर बैठता है लोग। ये होता है, सभी जगह होता है। शांत रहने से बहुत आनंद मिलता है ना। फालतू में एक बात बोल के खुद भी दुख झेल रहा है, दूसरों को भी झेल रहा है। इसलिए गानम सुनजी ही नहीं लग पर, इसलिए वाणी का संयम करना चाहिए। वाणी में लगाम बोलना चाहिए बात जिसमें रस है, जिसमें दम है, जिसमें अमृत है, जिसमें दूसरों के लिए खुशी है, अपने लिए भी खुशी है। इस तरह का बात बोलना चाहिए, अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए।
तो ये वाला जो धार्मिक जो वाणी होता है वही बोलना चाहिए, अन्यथा मन वाणी में संयम होना चाहिए, मन को शुभ में लगाना चाहिए, मन जो है शुभ होना चाहिए। गानम सुंगजिंग हिन्नी लेग जरवा, ही मतलब मन को बोलते हैं, मन में जो है लेग जरवा मतलब शुभ शुभ विचार होना चाहिए, अशुभ विचार नहीं होना चाहिए, मांगलिक विचार होना चाहिए, मंगल युक्त विचार होना चाहिए, तो मांगलिक विचार होता है। और क्या कहते हैं, लीची चंगनी निगे मिजाते, और शरीर से के द्वारा भी बिल्कुल पाप नहीं करना चाहिए। लीची बोलते हैं, ली मतलब शरीर को बोलते हैं, लीची चंगनी निगे मिजा, निगेवा मतलब दिक्पा, पाप नहीं करना चाहिए, हिंसा वगैरह चोरी करना वगैरह नहीं करना चाहिए। इसको 3 कर्म पथ कहते हैं, बहुत वो है 3 कर्म पथ है। लेगी लमसुम बोलते हैं इसको, लेगी लमसुम, वाणी और मन और शरीर से शुद्ध होना, ये लेलमसुम बोलते हैं इसको, 3 कर्म पथ बोलते हैं। इसको विशुद्ध रखना चाहिए, हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा करने वाला जो होता है ऋषि द्वारा बताए मार्ग पर आरूढ़ है, ऋषि के द्वारा बताया गया मार्ग पर आरूढ़ है। यहाँ ऋषि आया ना, ये कोई वाल्मीकि ऋषि वशिष्ठ ऋषि का बात नहीं करते हैं, भगवान बुद्ध को ऋषि कहते थे, समझ गए ना। बुद्ध को क्या बोलते थे, ऋषि हैं, वो भी महर्षि हैं। क्यों ऋषि बोलते हैं, अब इसको सुनो, जिन्होंने रित को जाना, जिन्होंने सत्य को जाना, जिन्होंने वास्तविकता को जाना, वो ऋषि होता है। जो रित को जानता है, रित क्या होता है, वास्तविक स्वरूप सब चीज का, कुदरत का कानून, विश्व का नियम जैसा अनित्य, अनित्य मितक्पा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। सिर्फ बुद्धिस्ट खत्म होने वाला नहीं है, हिंदू भी खत्म होंगे, मुसलमान भी खत्म होंगे, सिख भी, ईसाई भी, सब लोग खत्म होना है। ये रित है, उसको जाना किसने, तथागत सम्यक सद्गुरु ने खुद जाना फिर बताया। कई लोग बोलते हैं खुद जानते नहीं है, किताबों में लिखा होता है उसको भगते रहते हैं, तो वो ऋषि नहीं कहलाता है। ऋषि उसको कहलाते हैं जिसने रित को जाना, सत्य को जाना, सत्य का अनुभूति किया पूर्ण रूप से, जो अरहत है, बुद्ध है, सर्वज्ञ है, उसको ऋषि कहते हैं। तो ऋषि ने ऐसा उद्घोष किया, बोलते हैं कि शरीर से पाप मत करो, वाणी से पाप मत करो, है ना, स्वयं से पाप मत करो। इसी को ही क्या कहते हैं, छस कहते हैं। छस यही है, पाप नहीं करेगा तो धर्म करोगे, धर्म करेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तो कर्म गलत नहीं करोगे, कर्म गलत नहीं करोगे तो उसका फल गलत नहीं होगा, शुद्ध ही होगा, तशिपा होगा, लोलक होगा, फुनसुम सोबा होगा, शुद्ध होगा। ये रित है, ये नियम है। बीज बाबुल का बो दिया तो कड़वा ही फल पैदा हो गया ना, आम का बीज बो देगा तो आम ही पैदा हो गया। ये रित है, ये सत्य है, इसमें कोई आडंबरता नहीं है, दिखावा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। तो इसीलिए कई साइंस लोग कहते हैं कि बुद्धा वाज ग्रेट साइंटिस्ट, बोलते हैं जो भी बात किया है वो यथावत है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। आज तक जो मैंने आपको बात कहा ना तंपक से, एक बात बताओ इसमें क्या गलत था, बताओ। किसी को मारना चाहिए, वो धर्म में, धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म है, ऐसा लिखा है कहीं यहाँ? वो यहाँ नहीं होता है, ये धम्म है। हिंसा करोगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है किसी ने धम्मपद को कह दिया कि धम्मपद इज द ग्रेट 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 हॉली बुक, द ट्रेजरी ऑफ नॉलेज बोलता है इसको। ये सत्य का खजाना है, ये ज्ञान का खजाना है, ट्रेजरी ऑफ नॉलेज, द ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ, गाइडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी बोलते हैं इसको। गाइडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की दिग्दर्शिका, इसमें मानवता सिखा रहा है ना कम से कम। छस तो बहुत गहरा चीज है, मानवता भी इसी से आप सीख सकते हैं। इंसानियत किसे कहा जाता है? इंसानियत उसे कहा जाता है जो मन से किसी का बुरा नहीं सोचता है, सबका भलाई सोचता है। उसी तरह वाणी से भी बुरा नहीं बोलता है, सबके भलाई के लिए कुछ बोलता है, और शरीर से भी कार्य जो है साफ कार्य करता है। तो यह है, अगर इसका वाणी से और मन से और इससे आप गलत कार्य करोगे ना, उसका गलत फल मिलेगा, चाहे पहले जन्म में क्यों ना किया हो, उसका फल अभी भोगोगे। यहाँ पर 8 कथा है, इसके अर्थ को समझने के लिए। एक दिन महामोगलियान बुद्ध के बाएं तरफ बैठने वाले जो शिष्य होते हैं, जहाँ मंदिरों में स्थापित किया होता है बुद्ध की मूर्ति, तो वहाँ आप देख सकते हैं उनको महामोगलियान बाएं तरफ, और उनके साथ एक लखन बोल के एक बंते जी थे, एक आचार्य जी, बंते ढावा भिक्षु थे। वो दोनों एक दिन जो है राजगृह के गृतकूट पर्वत पर, गृतकूट जगोपुंगोरी ने संन्यास ने छस दिया, प्रवचन दिया। उसको सुन करके महामोदगलियान और लखन बनते गृतकूट पर्वत से जगोपुंगोरी से नीचे उतर के आ रहे थे।
नीचे उतर के आ रहे थे तो माँ मोदगलियन ने एक वहां पर अजीब जैसा प्राणी देखा। अजीब जैसा प्राणी देखा कि उसका शरीर तो आदमी जैसा था, शरीर आदमी जैसा, कुछ रावला जैसा, ऐसा ही भिखारी टाइप का शरीर, और उसका मुंह सुअर का मुंह है, मुंह जो है सुअर का मुंह। होगी दी नीजी दी तोंबा दी फकवा दी तोंबा, सुअर का मुंह वाला। और यहाँ मूछा होता है ना सुअर का, उसमें कीड़ा है, बहुत कीड़ा ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा एक प्राणी को देखा। शरीर जो है आदमी का, चेहरा जो है सुअर का, और यहाँ पर मूछा है, उसमें कीड़ा लगा हुआ है। तो उसको देखकर लखन जो डर गया। लखन बंदे जी ये क्या है बोल के माँ मोदगलियन से पूछा। अभी ठहरो ठहरो, तथागत से पूछते हैं इसका क्या है बोल के। फिर ऐसा अजीब जैसा प्राणी देखा। फिर दोबारा शरीर आदमी का, चेहरा सुअर का, और यहाँ मूछा है, उसमें कीड़ा है, कीड़ा उड़ रहा है, ऐसा गंदा, ऐसा भूत टाइप का है ना, ऐसा देखा। तो लखन ने पूछना चाहा, लखन बंते जी ने माँ मोदगलियन से, क्या है, थोड़ा ठहरो, तथागत का दर्शन करते हैं। बाद में जाके तथागत बुद्ध के पास कौन क्या है, संगेश के पास, संगेश से पूछा, बनते हम लोग जब जागो से नीचे उतर रहे थे तो उस समय एक अजीब जैसा प्राणी दिखाई दिया। उसका शरीर तो आदमी का है और चेहरा जो है सुअर का है, और उसकी मूंछ है ऐसा, उसमें कीड़ा ऐसा उड़ रहा है, क्या है होता है। तो उस समय तथागत ने बताया है, कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। क्या? कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। अच्छा कर्म हो तो उसका फल मिलेगा ही, बुरा कर्म हो तो उसका फल मिलेगा ही। ये जो सुअर का मुंह वाला, जिसके मुंह में कीड़ा लगा, ये व्यक्ति जो है, जब आदमी का आयु जो है 20,000 वर्ष तक होता था, उस समय पूर्व बुद्ध आए थे। बुद्ध काश्यप, सुना ना हमने, काश्यप बुद्ध का शासन था, संगे होसुंग का शासन था। उस समय ये संगे होसुंग जी का शिष्य था, बनते था, ये डवा था, शिष्य था। तो इसने क्या किया कि संगे होसुंग जी के 2 बंते बहुत अच्छे थे, तो उन 2 बंतियों को लड़ा दिया। वहां का बात यहाँ, यहाँ का बात वहां करके, लड़ा करके उन दोनों को अलग कर दिया, टुकशिंग लगा दिया। टुकशिंग मतलब उनको तोड़ दिया, उनका संग भेद कर दिया, 2 संग भेद कर दिया, और बहुत बुरी भावना से उसने संग भेद किया। कई जन्मों तक ये नरकों में जेला। और अभी ये देखो उसका फल जो है अभी भी भोग रहा है। खुद बनते था, लामा था, बनते था, तो 2 गेलोंग जो संगे होसुंग जी का शक्षी था, शरीफ और मोगल जीबू की तरह, पुत्र की तरह थे, उन दोनों को भेद कर दिया, अलग कर दिया, उन दोनों में झगड़ा डाल दिया। तो उसके नमन से जो है आज इसका शरीर जो है आदमी का है, और मुंह जो है सुअर की तरह है, पूरा मुंह में कीड़ा लगा है। तो इसीलिए, तो इस संदर्भ में उस समय कह रहे थे, इसलिए तो क्या करना चाहिए, वाणी का संयम करना चाहिए, मन में शुभ विचार लाना चाहिए, और शरीर से कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, तब ही आपको अच्छे कर्म करने का मौका मिला। तो इस तरह से जो नमिन जो भोग रहा है, ये अभी कभी भी आपको आएगा ही नहीं। एक दूसरी बात है, हमारा जो मन जो है ना, हमारा मन जो है, हम लोग इंसान है, पहले बताया था, किच्छो मनुष्य पटिलाभो मीने पानी सिंधु का। आदमी का जन्म पहले से ही बहुत दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से हम लोग को मुझे मिला है, आदमी का शरीर मिल रहा है। तो अभी भी हम लोग, जैसा कि भगवान ने हमको यहाँ भेजा है जैसा उल्टा काम करने ना, तो उल्पटांग शरीर से भी गलत काम, वाणी से भी मतलब चुगली करना, गाली देना, अनहोनी बात करना, और है शरीर से भी गलत काम करना, मन में तो बिल्कुल कपट है, ये शोभा नहीं देता। क्योंकि किच्छो मनुष्य पटिलाभो होता है, ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है ये बहुत दुर्लभ होता है। हमारे मन है, ये मन जो है बहुत साफ सुथरा है, हमारा मन जो है, हमारा सब जो है, ये बहुत साफ सुथरा है, साफ है ये साफ। लेकिन उस साफ सुथरा मन को हमारे बुरे कर्म से, उस साफ सुथरा मन से हम भटक गए, उसके ऊपर बादल की तरह उल्टा चीजें आया, उस बादल को हमने हम सोच दिया, मैं सोच लिया, बादल को मैं सोच दिया, तो उस बादल के पीछे भाग रहा है, ये लाल बादल है, ये हरा बादल तो पीला बादल है, ये सफेद बादल है, ये इंद्रधनुष है, सुंदर सुंदर चीज को हम लोग भटक गए। तो बाहर चला गया, हम लोग अंदर देखेंगे तो हमारा मन अपने आप में बुद्ध है। समझे झेंदु मथोल चिक रंगी सेमनी समझे ते, बुद्ध को बाहर मत ढूंढो, अपने इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर बुद्ध अंदर है। कई बार बताया मैंने, रांगलु लाखंग हिम्पा मोमा से, हमारा शरीर ही है, मंदिर है, हमने पहचाना नहीं, इसको गंदा कर दिया, मीट खा लिया, शराब पी लिया, तंबाकू खा लिया, उल्टा इसको गंदा कर लिया, ये मंदिर है, इसमें बुद्ध का वास। समझे नंगा योपा धम्मा, तो संगे जो अंदर है,
उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आया। तो हम लोग बाहर का जो वस्तु है ना, इसको सच है समझ करके इसके ऊपर भटक गए। थोलशक के अंदर होता है कि सेंदे केवा हिंबा मोमा से चेने छिवा हिंबा दोनमा, तो ये जिंदगी जो है जन्म हुआ है, जन्म हो के बाद मरना है, जन्म तो हुआ है, जन्म हो के बाद मरना है, उसका अर्थ तो समझा नहीं। सेंदे छिवा हिंबा दोनमा, तो है ना, चेने छिवा सेंदे छिवा इसके सेंदे मिलम हिंबा मोमा से मिलम जुमा हिंबा दोमा, तो ये जो हमारा जिंदगी है, गुरु मुझे बोल रहे हैं, वहां थोचक कर रहे हैं, उसमें कह रहे थे सेंदे मिलम हिंबा मोमा से, ये सपना है, किसी को पता ही नहीं लग रहा होता है। सेंदे मिलम हिंबा मोमा, मिलम जुमा हिंबा दोमा, तो मिलम जुमा है बोलता है, जादूकार की जादू दिखाने की तरह माया है बोलता है, ये सही में नहीं है बोलता है, गलत है बोलता है। मिलम जुमा खोरवाला शिंछा जेबा थोलो, हम लोग ने खोरवा को शेंबा करके बैठा है, सब पकड़ के बैठा है, गलत है बोलता है, गलत हो गया छोड़ दो, आज से मत करो, आज से जो किया उसके लिए माफी मांगो, थोलो शब्द बोलती है। देखो वही एक ही जगह आ जाता है। धर्म जो ऐसा है करेगा तो आप गुरु जी में का थोलचक पढ़ा दिया, गाना की तरह शुरू कर दिया, छंदे जो हिम्बा ममा जे बोल के ऐसा तंग लगाना अच्छी बात है, उसको अर्थ भी समझो ना, वो तंग के अंदर जिंदब आ जाता है, तरंग आ जाता है, किरण आ जाता है, उससे हम हमारे दिल को सुकून मिलता है। सेम न किबो जुंगे देवा जुंगे छी की दुचीरे नमने सुनने मात्र से भी बहुत आनंद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से विचार करना चाहिए। देखो छस कैसा है, देखो यहाँ से लाओ वहीं, वहां से लाओ वहीं, अब देखो ना तब पता लगता है ना। तो इसलिए तो उसको कटाक्ष करते हुए संन्यास ने कहा, इसीलिए भिक्षुओं, उपासक उपासिकाओं, साधक साधिकाओं, मन का संयम रखो, वाणी में संयम रखो, मन को शुद्ध रखो, शरीर से गलत वाणी क्या है, शरीर से गलत काम मत करो। तो इस तरह का बहुत दम है ना जी इसमें। तो इसीलिए कहता है नहीं, ये दोम्बासुम बोलते हैं, मैंने कई बार बताया ना आपको, दोम्बासुम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं कि दोम्बा क्या होता है, एक सचिन ने पूछा था कल, लोग इसको देख रहे होंगे ना, इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग, आप लोग भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ समय भी नहीं है तो इसलिए भी नहीं पूछ सक रहे होंगे। तो ल्यूगी दोम्बा लेखबाते, नागी दोम्बा लेखबा, हिची दोम्बा लेखबाते, थमजी दुनी दोम्बा लेख, तंबत का गाथा है आगे पीछे का है। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, साधु मनसा संवरो, साधु सभ्यता संवरो। संवर मतलब दोम्बा साधु है, अच्छा है, तो इसलिए काय मन। अब हम लोग वंग लेते हैं, कायाभिषेक, वकाभिषेक, चिताव सर्वाभिषेक, शेख हो गए, लामा जी लोग बच्ची जी लोग वंग देते हैं। वंग क्या, शरीर शुद्ध हो जाए, वाणी शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, कायाभिषेक, वकाभिषेक, चिताभिषेक, कहाँ आ रहा है, आकर के वही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आज थोड़ा शरब के बारे में थोड़ा बोल रहे थे ना, वो थोड़ा जटिल जैसा था, कोई बात नहीं, ये संदर्भ आते रहेगा, थोड़े थोड़े खोल करके हम लोग करेंगे। आज का प्रवचन को यहाँ रोकते हैं ना समय।